चलो, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तो बेटा लेक्चर नंबर 2 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ये इसका लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है जी, कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 2। बिल्कुल ध्यान से देखना। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर मैंने आपको क्या बताया? अगर मैं आपकी बुक में भी चलूं तो बुक में भी चार्ट दिया हुआ है। बुक के अंदर भी चार्ट बताया हुआ है कि रेक्टिफिकेशन किस तरीके से होती है, एरर्स किस तरीके से होते हैं। ये रहा आपके सामने चार्ट। तो मैंने आपको जो बताया था, मोटा मोटा दो एरर होते हैं। मैंने आपको बताया था दो एरर होते हैं, एक क्लैरिकल एरर होता है और दूसरा है एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो टाइप्स ऑफ एरर जो होते हैं वो स्टूडेंट दो ही होते हैं। ये बुक में चार लिखा हुआ है, ये गलत है। टाइप जो है वो दो है। टाइप जो है वो दो है, आगे उसकी कैटेगरी है। आगे क्या है? उसकी कैटेगरी है। तो टाइप ऑफ लेजर, टाइप ऑफ एरर दो है हमारे पास, क्लैरिकल और एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है? ये हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर देखा था। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है? तो इसके ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, इलिस्ट्रेशन नंबर 5। तो डायरेक्टली हम लोग इलिस्ट्रेशन 5 करते हैं और आज की क्लास में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो प्लीज कंसंट्रेशन लेवल हाई रखना अपना। ठीक है, बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज की क्लास में। चलो, इलिस्ट्रेशन 5 देखो, ये रहा हमारे पास। तो ये हमारे पास एरर ऑफ प्रिंसिपल लिखा हुआ है यहाँ पे। लास्ट टाइम पे थ्योरी में लिखवा चुका हूं एरर ऑफ प्रिंसिपल की, और आज कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम लोग इसके स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चलो जी, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। सबसे पहले हमारे पास कौन सा यहाँ पे बताया है? इलिस्ट्रेशन 5 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। तो जो भी मिस्टेक हो गई है उसको क्या करना है? रेक्टिफाई करना है। तो सबसे पहले क्या बोलता है? वेजेस हमने पेड कर दी। किसकी कंस्ट्रक्शन करवाई है? ऑफिस की। तो हम लोगों ने ऑफिस की कंस्ट्रक्शन कराई, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ जी, हम लोगों ने ऑफिस की कंस्ट्रक्शन कराई, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑफिस की जो बिल्डिंग है उसकी हमने कंस्ट्रक्शन कराई और हमने डेबिट कर दिया वेजेस अकाउंट को। देखो मजे की बात क्या है, जो भी एरर होगा वो क्वेश्चन हमें खुद बताएगा। तो यहाँ पे जो एरर होगा वो क्वेश्चन हमें खुद बताता है क्या एरर हो गया। तो क्या एरर हो गया? यहाँ पे वेजेस अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। मुझे बताओ सीधी और सिंपल सी बात, मुझे आप बताओ सीधी और सिंपल सी बात भैया, अगर आपने कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग करवाई तो आपकी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई। आपकी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, आपने वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। क्या मैंने वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया तो ये गलत हो गया या नहीं? हाँ जी, अगर मैंने वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया, क्या ये मेरे से मिस्टेक हो गई या नहीं? चैट बॉक्स में बताओ मुझे, क्या मुझसे मिस्टेक हो गई या नहीं? यस सर, ये एरर है। आपको वेजेस अकाउंट को डेबिट नहीं करना चाहिए था। मुझे किसे डेबिट करना चाहिए था बताओ? चैट बॉक्स में बताओ, कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए था? हाँ जी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। वेरी वेरी गुड। हम लोग ऐसे भी लिख के आ सकते हैं। हम लोग यहाँ पे शुभम बेटा इस तरीके से भी एंट्री करके आ सकते हैं, दो तरीके हैं। आप लोग इस तरीके से भी लिख के आ सकते हो, ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। देखो ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट क्या होना चाहिए था? डेबिट होना चाहिए था।
और मैंने कौन सा अकाउंट डेबिट किया है? वेजेस अकाउंट। अगर मुझे इस मिस्टेक को रेक्टिफाई करना है तो मैं वेजेस को क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। मैं वेजेस को क्या कर दूंगा? क्रेडिट। और जो मेरी ये मिस्टेक है, जो मैंने गलती से वेजेस को डेबिट कर दिया था, वो मिस्टेक क्या हो जाएगी? रेक्टिफाई हो जाएगी। वो मिस्टेक क्या हो जाएगी? रेक्टिफाई। तो मैंने आपको बताया था कि एक शॉर्टकट तरीका है, क्योंकि एग्जाम के अंदर मुझे ओनली बस ये एंट्री करके आनी है, तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या है? आप ये चेक करो, करेक्ट एंट्री क्या होनी है। करेक्ट एंट्री क्या होनी है? सर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होना है। करेक्ट एंट्री क्या होनी है? बिल्डिंग अकाउंट क्या होना है? डेबिट। और हमसे गलती क्या हो गई? हमने वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो जो आपसे मिस्टेक हो जाए, जो आपसे मिस्टेक हो जाए, अगर आपने वेजेस को डेबिट कर दिया तो उसे क्या कर दो? क्रेडिट। वो मिस्टेक ऑटोमेटिकली रेक्टिफाई हो जाए। हाँ जी, इट इज क्लियर टू एवरीवन? प्लीज टेल मी इन चैट बॉक्स प्लीज। सारे बच्चे मुझे चैट बॉक्स में बताओ ये सभी को क्लियर है? शुभम कह रहा है यस सर। बाकी बच्चे? हाँ जी, महक कह रही है यस सर, वेरी गुड। प्रियांशु यस सर, वेरी गुड। सेकंड केस देखो, कार्ट्रेज पेड। कार्ट्रेज का मतलब सभी को पता है, जैसे दुकान वाला है। जैसे देखो, जिस दुकान में मान लो आप, हम लोग क्या लेने गए? एसी लेने गए, ठीक है ना? तो हम लोग एसी खरीदने गए, तो दुकान वाले ने पहले वो एसी मंगवाया होगा। तो अपनी दुकान में जब उसने एसी मंगवाया तो उस टाइम पे भी भाड़ा लगा होगा, मतलब कि खर्चा हुआ होगा ट्रांसपोर्टेशन का। उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। उसको क्या बोलते हैं? कैरेज इनवर्ड। और बेचते टाइम पे जो पैसा खर्च होता है शॉपकीपर का, उसे बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। उसे क्या बोलते हैं? कैरेज आउटवर्ड। तो यहां पे कह रहा है कि कार्ट्रेज पेड फॉर न्यूली परचेज फर्नीचर। अब फर्नीचर परचेज करने के लिए कार्ट्रेज करनी पड़ी, भाड़ा पे करना पड़ा। मुझे बताओ, अगर आप लैपटॉप खरीदने जाओगे तो भैया उसका खर्चा भी कौन बियर करेगा? उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कौन बियर करेगा? हाँ जी, आप ही लोग बियर करोगे। उसका जो भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा वो आप ही लोगों को बियर करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? हमने फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना था, हमने किसको डेबिट कर दिया? कार्ट्रेज अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। तो हमसे गलती क्या हो गई कि हमने कार्ट्रेज अकाउंट में पोस्टिंग कर दी। फर्नीचर अकाउंट की जगह हमने वो पोस्टिंग कहां पे कर दी? कार्ट्रेज अकाउंट में। तो भैया डेबिट क्या होना चाहिए था? फर्नीचर। डेबिट क्या होना चाहिए था? फर्नीचर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये होना चाहिए। तो हम लोग फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और कार्ट्रेज क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। कार्ट्रेज क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। क्लियर है? हाँ जी, सेकंड केस क्लियर है? मुझे बता दो एक बार। सेकंड केस क्लियर है सारे बच्चों को? प्लीज बताओ। शुभम कह रहा है यस सर, वेरी गुड। चलो प्रियांशु, बहुत बढ़िया बेटा। थर्ड केस में आ जाओ। थर्ड केस, 5,000 रुपए इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। हमने मशीनरी इंस्टॉल करवाई। कोई भी मशीन है जो कि हमने अपने ऑफिस में कहीं पे भी हमने इंस्टॉल करवाई है, हमने वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। देखो गलती क्या हो गई? वेजेस अकाउंट क्या हो गया? डेबिट। डेबिट क्या होना चाहिए था? मशीनरी अकाउंट। क्या डेबिट होना चाहिए था? मशीनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। तो हम लोग मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट में क्या आ जाएगा? वेजेस। जो हमसे गलती हो गई है, वेजेस को हमने डेबिट कर दिया था, तो हम उसे क्या कर देंगे? क्रेडिट। वो एरर जो हमसे हो गया वो रेक्टिफाई हो जाएगा 5,000 रुपए से। हाँ जी, थर्ड केस क्लियर है? चैट बॉक्स में बता दो। थर्ड केस क्लियर है? चैट बॉक्स में बता दो मुझे जल्दी से। थर्ड और फोर्थ केस करेंगे सारे बच्चे। थर्ड और फोर्थ केस करो फटाफट करो। हैं
तो हमारे पास जो फोर्थ केस है, फोर्थ केस में यहाँ पे उज्जवल क्या बोला है, मशीनरी हमने परचेज की है और हमने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो भाई हमसे गलती क्या होगी, परचेज अकाउंट हमने डेबिट कर दिया है, इसे क्रेडिट कर देंगे, हमारा एरर रेक्टिफाई हो जाएगा। और मशीनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, हम उसे क्या कर देंगे, डेबिट। तो यहाँ पे हमने मशीनरी अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। मशीनरी अकाउंट को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डेबिट टू परचेज। ठीक है, ये क्लियर है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज। लास्ट केस क्या है हमारे पास, हमने फर्नीचर बेचा। भाई फर्नीचर बेचा है तो क्या होना चाहिए, हाँ जी, अगर फर्नीचर बेचा है तो क्या होना चाहिए बताओ, अगर हमने फर्नीचर बेचा है तो क्या होना चाहिए, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। अगर हमने फर्नीचर बेचा है तो फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। हमने कौन सा अकाउंट क्रेडिट कर दिया, सेल्स, सेल्स का हमने अकाउंट क्रेडिट कर दिया, तो इस अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट। सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्रेडिट क्या होना चाहिए था, फर्नीचर, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। तो यहाँ पे 5,000 रुपए से हमने ये एंट्री पास कर दी। तो यहाँ पे जो हमारे पास एरर थे, कौन कौन से एरर थे, एरर ऑफ प्रिंसिपल, वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, दूसरे एरर्स की तरफ हम लोग चलते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एरर हम लोगों ने देखा था। तो मैंने आपको बताया था क्लैरिकल एरर होता है, मैंने आपको क्या बोला था, क्लैरिकल एरर होता है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्लैरिकल एरर की अगर मैं बात करूं, अगर मैं क्लैरिकल एरर की बात करूं तो क्लैरिकल एरर के अंदर टोटल कितने एरर होते हैं, हाँ जी, 3 एरर होते हैं। नंबर 1 एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन मतलब हम लोग भूल गए, क्या भूले आप, वो अभी बात करेंगे। उसके बाद एरर ऑफ कमीशन है, ठीक है ना, नंबर 2 ये एरर है। और थर्ड एरर होता है कंपनसेटिंग एरर। कौन सा एरर होता है, कंपनसेटिंग एरर। तो इनकी नंबरिंग में मत जाओ, मेरे अकॉर्डिंग 2 एरर होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। एक क्लैरिकल एरर होता है और दूसरा एरर कौन सा होता है, हाँ जी, एरर ऑफ प्रिंसिपल। खुशी बेटा लेट कैसे हो गए, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल हम लोग कर चुके हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल हम लोग कर चुके हैं, और सारे बच्चों को मैंने प्रैक्टिस भी करवा दी है, सारे बच्चों को मैंने प्रैक्टिस भी करवा दिया। खुशी बेटा लेट कैसे हो गए, तो सारे बच्चों को मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस भी करवा दी, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, इनके व्हाट्सएप भी चेक करने पड़ते हैं, 3 चीज। तो यहाँ पे खुशी बेटा बोल नहीं रहे आप, सर नेटवर्क इशू था, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, एक तरीके से आप बोल सकते हैं आज की क्लास यहां से स्टार्ट हो रही है। अभी तक मैंने इसी को पूरा रिवाइज करवाया, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो हम लोग क्लैरिकल एरर करने जा रहे हैं। तो क्लैरिकल एरर कितने होते हैं, एक बार चैट बॉक्स में सारे बच्चे बता दो कितने क्लैरिकल एरर होते हैं। हाँ जी, क्लैरिकल एरर कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने क्लैरिकल एरर होते हैं, 3। वेरी गुड शुभम, वेरी गुड शुभम, बहुत बढ़िया बेटा। तो सबसे पहले आ जाते हैं एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या है, हाँ जी, एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या है कि हमसे ओमिशन हो गई, हम लोग लिखना भूल गए। कैसे, देखो यहाँ पे 2 बातें आती हैं, यहाँ पे कितनी बातें आएंगी, 2, यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लिख लो, 2 बातें आएंगी। कंप्लीट ओमिशन, क्या बोला मैंने, कंप्लीट ओमिशन हो गई हमसे, हमने माल बेचा था, हम लोग उसकी एंट्री रिकॉर्ड करना ही भूल गए। हमने जो माल बेचा था उज्जवल बेटा, हम लोग उसकी एंट्री करना ही क्या हो गया, भूल गए। और पार्शल ओमिशन, पार्शल ओमिशन का मतलब क्या है, हाँ जी, हमने उसके जर्नल में तो रिकॉर्ड किया, हमने वो ट्रांजैक्शन जर्नल में तो रिकॉर्ड की है, पर हम लोगों ने उसकी लेजर में पोस्टिंग
नहीं की, तो इसको बोलते हैं पार्शियल ओमिशन। क्या बोलते हैं? पार्शियल ओमिशन। तो एरर ऑफ ओमिशन कितने हो सकते हैं? सारे बच्चे जहां बैठे बेटा वहीं बैठ के बोलेंगे, ऑल ओवर इंडिया जितने बच्चे ये वीडियो क्लासेस देख रहे हैं वो बच्चे भी बोलेंगे। बेटा वीडियो क्लासेस देखते देखते आपको बोलना है, ठीक है? सारे बच्चों को बोलना है जहां बैठे हो। एरर ऑफ ओमिशन कितने होते हैं? दो। कितने एरर ऑफ ओमिशन होते हैं? दो। पहला कौन सा है? कंप्लीट ओमिशन। ओमिशन का मतलब क्या होता है? भूल गए। कंप्लीट ओमिशन का मतलब आपने गुड्स बेचे थे, आप उसकी जर्नल एंट्री करना ही भूल गए, आप उसकी जर्नल एंट्री करना ही भूल गए। पार्शियल ओमिशन, आपने जर्नल में तो एंट्री की है, आपने जर्नल में तो एंट्री की है, आप लेजर में उसकी पोस्टिंग करना भूल गए। बात समझ में आ रही है? या आप कैरी फॉरवर्ड करना भूल गए, एक पेज से दूसरे पेज पे आप कैरी फॉरवर्ड करना भूल गए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? डेबिट साइड में लिखना था, आपने क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दिया। तो डेबिट साइड में पोस्टिंग होनी थी, आपने कौन सी साइड में पोस्टिंग कर दी? क्रेडिट साइड में पोस्टिंग कर दी। तो इस तरीके की मिस्टेक हमारी है, वो पार्शियल ओमिशन के अंदर आती है। तो यहां पे देखो नीचे लिखा है कंप्लीट, इंटायर, ओमिटिंग एन इंटायर कंप्लीटली फ्रॉम सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक में आपको बताइए कौन कौन सी बुक आती है? परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर। तो आपने सब्सिडरी बुक के अंदर एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं की। फिर कह रहा है ओमिट टू पोस्ट, जर्नल तो बनाया, पोस्टिंग करनी भूल गए। ओमिट टू पोस्ट द लेजर अकाउंट फ्रॉम द सब्सिडरी बुक्स। तो इस केस के अंदर क्या होगा? वो कह रहा है ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। यहां पे आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा जब आपने कंप्लीटली उस एंट्री को लिखा ही नहीं, तो आपका ट्रायल बैलेंस क्या कर जाएगा? मैच कर जाएगा। आपका ट्रायल बैलेंस क्या कर जाएगा? मैच कर जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। तो यहां पे क्या कह रहा है? हाँ जी, यहां पे क्या कह रहा है? सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ? सबसे पहले क्या हुआ? कंप्लीट ओमिशन। हमने उस एंट्री को रिकॉर्ड ही नहीं किया। अगर हमने उस एंट्री को रिकॉर्ड नहीं किया तो हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो क्या करेगा? टैली करेगा। वो क्या करेगा? टैली करेगा। क्यों? क्योंकि भैया हमसे मिस्टेक तो हुई है, हमसे एरर तो हुआ है, पर वो ऐसा एरर है जो पता ही नहीं लगेगा। वो ऐसा एरर है जिसे आप फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे। फाइंड आउट कब होगा? जब आप वाउचिंग करेंगे, जब आप वाउचर्स चेक करेंगे क्रॉसपॉन्डिंगली, तो आपको फाइंड आउट होगा यार ये वाउचर है, इसको तो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर चढ़ाया नहीं, इसको तो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं किया, हमें रिकॉर्ड करना चाहिए था। बात समझ में आ रही है? तो वो उस टाइम पे हमें फाइंड आउट होगा। पार्शियल ओमिशन में क्या होगा? भाई डेबिट करना था, आपने क्या कर दिया? गलती से डेबिट को आपने गलती से क्या कर दिया? हाँ जी, क्रेडिट कर दिया। डेबिट को गलती से आपने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो यहां पे आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करने वाला, यहां पे आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। वंशिका बेटा बहुत लेट हो गए, क्या बात? सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताओ ये क्लियर है? एरर ऑफ ओमिशन क्लियर है? फिर हम लोग इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। जो एरर ऑफ ओमिशन मैंने आपको समझाया है, फिर हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे शुभम, महक ने बता दिया सर क्लियर है, प्रियांशु भी कह रहा है क्लियर है। बेटा वंशिका आपका अभी तक व्हाट्स चैट बॉक्स में मैसेज नहीं आया, आप लेट क्यों हो गए? हाँ जी, 3 बजे की क्लास है बेटा, 4 बजे आ रहे हो, समझ में कैसे आएगा बताओ? चलो बिल्कुल, यहाँ पे अभी अगर कॉन्सेंट्रेट करोगे तो समझ में आ जाएगा फिर भी। सर मैसेज अभी देखा मैंने। बेटा आपको कल बताया था 3 बजे क्लास है, ये सारे बच्चे जितने आ रखे हैं क्लास ले रहे हैं, सभी को पता है 3 बजे क्लास है, आपको भी पता होगा 3 बजे क्लास है।
आपने इतनी लेट मैसेज देखा है, आपका फॉल्ट है ना। अगर 3 बजे क्लास है, आपको 3 बजे क्लास में होना चाहिए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन करके समझो, ठीक है। हमें अच्छे मार्क्स लेके आने, अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी। कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, इट इज फाइन विथ मी, कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। यस सर। इस क्लास के अंदर मैंने आपको क्या बताया, एरर ऑफ ओमिशन। और एरर ऑफ ओमिशन दो होते हैं, कंप्लीट और पार्शियल। कंप्लीट का मतलब क्या है कि भैया हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एंट्री की नहीं। पार्शियल का मतलब क्या है, हमने किया पर वो डेबिट साइड या क्रेडिट साइड में हमने पोस्टिंग गलत कर दी। करना डेबिट था, हमने क्रेडिट कर दिया। अब हम लोग क्या करने वाले, एरर ऑफ ओमिशन के हम लोग एग्जाम्पल्स लेने वाले। बहुत सारी इलिस्ट्रेशंस, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग इसके बारे में करेंगे। उसी तरीके से एरर ऑफ कमीशन करेंगे, फिर उसके एग्जाम्पल। एरर ऑफ कंपनसेटिंग एरर करेंगे, फिर उसके एग्जाम्पल। सेम जैसे हमने एरर ऑफ प्रिंसिपल समझा, ठीक है। तो बहुत बढ़िया तरीके से सारे बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वेरी वेरी गुड। चलो जी, तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। कौन सा एरर है हमारा, एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन के हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। कहां से स्टार्ट है एरर ऑफ ओमिशन आपकी बुक के अंदर, कौन सी इलिस्ट्रेशंस बता रखी हैं। हाँ जी, मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताओ कौन सी इलिस्ट्रेशन यहाँ पे एरर ऑफ ओमिशन को लेके दी हुई है। मुझे एक बार चैट बॉक्स में कोई बच्चा बता सकता है कौन सी इलिस्ट्रेशन है जिसके अंदर एरर ऑफ ओमिशन बताया गया है। चलो मैं आपको बताता हूं कौन सी इलिस्ट्रेशन है यहाँ पे। नहीं मिलेगा, मैं आपको यहाँ पे बताता हूं एरर ऑफ ओमिशन की कौन सी इलिस्ट्रेशन है। चलो बिल्कुल ध्यान से देखना। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में जाते हैं। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आ जाओ। पोस्टिंग आ गया ये तो। ये राजी, तो ये हमारे पास ये चीज देखो बिल्कुल ध्यान से, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सभी बच्चों को नजर आ रहा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट। तो हमारे पास, हमें अगर एरर को रेक्टिफाई करना है, जो भी हमसे मिस्टेक हो गई है वाइल प्रिपेयरिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अगर हमसे कोई भी मिस्टेक हो गई, कोई भी हमसे एरर हो गया, हमें उसे रेक्टिफाई करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले उस एरर को रेक्टिफाई कर सकते हैं, या ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमें पता लगा कि हमसे ये एरर हो गया, फिर हमने उस एरर को रेक्टिफाई किया, और उसके बाद हम लोगों ने क्या बनाए, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है, और बैलेंस शीट हमें बनानी होती है। क्लियर है, ये काम हमें करना होता है। अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले अगर हम किसी एरर को रेक्टिफाई कर रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखना चाहिए, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे इस बात को।
फुल कंसंट्रेशन करना है आपने इसके लिए। कहता है यहां पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आर्यन आर्यन बेटा आप भी बहुत लेट आ रहे हो, 3 बजे क्लास थी, 4 बजे आ रहे हो, क्या बात है? हाँ जी, बस देखो मुझे तो बस रीजन जानना है कि भैया क्या चक्कर है, 3 बजे की क्लास है, 4 बजे बच्चा आ रहा है, क्या चक्कर है? ठीक है ना? देखो किसी का इंटरनेट इशू हो सकता है, देखो उसकी स्कूल की क्लास चल रही थी, ये जेन्युइन रीजन हो गया। भाई स्कूल की क्लास चल रही है, नेटवर्क इशू है, जेन्युइन रीजन, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और बैकअप तो आप सभी को मिल ही रहा है, जितने भी बच्चे क्लासेस ले रहे हैं सारे बच्चों को बैकअप मिल रहा है, तो बेटा इसका बेनिफिट लो, ठीक है ना? आपको इसका बेनिफिट लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी भी क्लासेस हो रही हैं, आपको पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ऐसी भी क्लासेस हो रही हैं जहां पे बैकअप प्रोवाइड नहीं होता। ठीक है, स्कूल वाले आपको क्लासेस का बैकअप दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे। ठीक है, चलो, तो यहां पे मैंने बोला ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना एरर रेक्टिफाई कर रहे हैं। तो भाई दो बातें होंगी यहां पे, कितनी बातें होंगी? दो बातें। पहली बात, ये वन साइड एरर होगा। सबसे पहली बात क्या है, ये एरर जो होगा ये क्या होगा? हाँ जी, ये एरर हमारा वन साइड एरर होगा। ये जो एरर होगा ये हमारा क्या होगा? वन साइड एरर। वन साइड एरर का मतलब क्या होता है? एरर विच अफेक्ट द agreement of the trial balance, because which trial balance does not agree are called one side error। तो वन साइड एरर का मतलब क्या है कि भैया सेल क्रेडिट होनी थी, आपने कैश में गुड्स बेचे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। मुझे बताओ, अगर आपने कैश में गुड्स बेचे हैं तो सेल अकाउंट डेबिट टू कैश, सॉरी स्लिपिंग ऑफ टंग हो गया यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, ये एंट्री पास होगी। अगर आपने गुड्स बेचे कैश में तो ये एंट्री पास होगी। भाई आप यहाँ पे सेल को क्रेडिट करना ही भूल गए, तो ये क्या हो गया? वन साइड एरर हो गया। आपने कैश अकाउंट में तो क्या की है? पोस्टिंग की है। जब आपने कैश बुक बनाई, जब आपने कैश बुक बनाई तो कैश बुक में आप पोस्टिंग करना क्या कर गए हो? भूल गए हो। आपने जर्नल एंट्री तो पास कर दी है, कैश बुक में आप एंट्री करना भूल गए। तो अगर कैश बुक में आपने वहां पे एंट्री नहीं की तो ये यहाँ पे क्या हो गया? वन साइड एरर हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? हमसे वन साइड एरर हो गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या कह रहा है ये, मैं आपको दिखाता हूं। ऐसे एरर जो हैं वो कास्टिंग के एरर हो सकते हैं। कास्टिंग का मतलब होता है टोटल करना। कास्टिंग का मतलब क्या होता है? टोटल करना। जैसे हमने बहुत सारा टोटल किया, कई बार आप लोगों की भी टोटलिंग में मिस्टेक हो जाती है। टोटलिंग आ रही है मान लो 68, आपने टोटलिंग कर दी 66, तो यहाँ पे 2 रुपए की मिस्टेक हो गई, कैरी फॉरवर्ड गलत हो गया, एक पेज से दूसरे पेज पे कैरी फॉरवर्ड करना था। कई बार आप लोगों की टेस्ट कॉपी चेक होती है तो टीचर्स क्या करते हैं? आपकी टोटलिंग में मिस्टेक कर देते हैं, वो कास्टिंग का एरर हो गया। कई बार वो कैरी फॉरवर्ड गलत कर देते हैं, मार्क्स जो कैरी फॉरवर्ड होने थे वो गलत हो जाते हैं, पोस्टिंग गलत हो गई। ठीक है ना? पोस्टिंग का मतलब भाई या तो डेबिट साइड में पोस्टिंग होनी थी, आपने क्रेडिट में कर दी, क्रेडिट में पोस्ट होना था, आपने डेबिट में कर दिया। बैलेंसिंग का मतलब क्या भाई? जो बैलेंसिंग कर रहे हैं, जब हम लोग टी फॉर्म में अकाउंट बनाते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, वहां आपने मिस्टेक कर दी। एन अकाउंट बीइंग नॉट इंक्लूडेड इन ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस जब आप बना रहे हो तो उस अकाउंट को आपने इंक्लूड ही नहीं किया। तो अगर आप देखोगे ये सारे एरर किससे रिलेटेड है? एरर ऑफ ओमिशन से रिलेटेड। ये जो जितने भी टाइप्स के यहाँ पे एरर बताए गए, ये सारे एरर्स क्या, इनको क्या बोलेंगे हम? इट इज कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन। तो जिन बच्चों के पास बुक है वो लिख सकते हैं, ये सारे एरर क्या है? एरर ऑफ ओमिशन है। ये सारे एरर जो हमसे हुए हैं इनको क्या बोलेंगे? एरर ऑफ ओमिशन। बात समझ में आ रही है? बाकी इसके अंदर एक टेक्निकल इशू है एरर ऑफ कमीशन से रिलेटेड भी, एक बार हाउएवर स्टार लगा के कर लेना,
एरर ऑफ कमीशन भी आता है इसमें, एरर ऑफ ओमिशन भी आता है इसके अंदर, एरर ऑफ कमीशन भी आता है। कमीशन कहाँ पे आएगा वो मैं बाद में बताऊंगा, और एरर ऑफ कमीशन होता क्या है वो हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे ये वन साइड एरर है, ये कौन सा एरर है, वन साइड। ये देखो कास्टिंग का एरर बता रहा है, ये टोटलिंग मिस्टेक है, देखो ये टोटल देखना ज्यादा आ रहा होगा, ठीक है, तो आपका कास्टिंग का एरर हो गया। आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल करते हैं इसके। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ पोस्टिंग। तो जो एरर ऑफ पोस्टिंग होती है, देखो एरर ऑफ पोस्टिंग मींस, मैंने आपको बताया पोस्टिंग का मतलब क्या है, डेबिट में जाना था, आपने कहां डाल दिया, क्रेडिट में। तो यहाँ पे पोस्टिंग, या तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, पोस्टिंग द एंट्री फ्रॉम सब्सिडी बुक टू लेजर नॉट पोस्टेड कंप्लीटली और बीइंग ओमिटेड। ये देखो पार्शल आ गया, पार्शल भी हो सकता है। तो ये जो एरर है इनके अंदर आपको 3 कीवर्ड्स मिलेंगे। जो एरर ऑफ पोस्टिंग होती है उसके अंदर 3 कीवर्ड्स होते हैं। वो क्या क्या कीवर्ड्स होते हैं, या तो पोस्टेड लिखा होगा जहां पे डेबिट और क्रेडिट साइड में मिस्टेक होगी, या डेबिट साइड लिखा होगा कि भैया हमने डेबिट कर दिया, क्रेडिट होना था, लिखा होगा हमने क्रेडिट कर दिया, होना क्या था, डेबिट होना था। तो इस तरीके से लिखा होगा। ये सारे एरर्स क्या होंगे, पोस्टिंग वाले एरर होंगे। तो या तो पोस्टेड लिखा होगा या डेबिट या क्रेडिट इस तरीके से लिखा हुआ होगा, ठीक है। अब देखो इसे करेक्ट कैसे किया जाएगा। बाकी ये बैलेंसिंग वाला बता रहा है, बैलेंसिंग मैंने आपको बता दिया। इट मीन्स मिस्टेक हैज ऑकर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द बैलेंस। जो भी आप अकाउंट बना रहे थे उसका आप जब टोटल कर रहे हो तो उस टाइम पे आपने मिस्टेक कर दी। इट लीड एंटरिंग रॉन्ग बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इन द ट्रायल बैलेंस। तो जब ट्रायल बैलेंस में मुझे क्या डालना था, पैसा डालना था। मैंने कोई अकाउंट बनाया, मान लो मैंने फर्नीचर खरीदा था 50,000 का। अब मुझे ट्रायल बैलेंस में डालना है भाई, अगर मैं ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर को डालूंगा तो कितने का मुझे वहां पे उसको डालना चाहिए, हाँ जी, कितने का मुझे बैलेंस ट्रांसफर करना चाहिए। अगर मैंने 50,000 का फर्नीचर खरीदा है तो ट्रायल बैलेंस के अंदर मुझे कितना ट्रांसफर करना चाहिए, चैट बॉक्स में बताओ मुझे एक बार। सर 50,000 आपको ट्रांसफर करना चाहिए और डेबिट में करना चाहिए। तो यहां पे मैंने रॉन्ग बैलेंसिंग कर दी, मैंने यहाँ पे 5,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। मैंने कितने पैसे यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए, 5,000। तो क्या मुझे बताओ मुझसे मिस्टेक हो गई या नहीं हो गई। और ये जो मिस्टेक है ये क्या होगी भाई, वन साइड है। ये जो मिस्टेक है ये आपकी क्या है, वन साइड मिस्टेक है। तो यहाँ पे बता रखा है इफेक्ट ऑफ एरर। ऐसे एरर का क्या इफेक्ट होगा, ऐसे एरर का क्या इफेक्ट होगा। या तो देखो हमने ज्यादा डेबिट कर दिया, ज्यादा हमने क्या कर दिया, डेबिट। अब मान लो हमने 10 रुपए ज्यादा डेबिट कर दिया, तो उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, 10 रुपए क्रेडिट कर देंगे। ज्यादा हमने क्रेडिट कर दिया, 50 रुपए से हमने ज्यादा क्रेडिट कर दिया, तो उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे भाई, डेबिट कर दो। 50 रुपए से डेबिट कर दो, रेक्टिफाई हो गया। तो इस तरीके से हमें ये बता रखा है, ठीक है। एक बार आप लोग रीड कर सकते हैं इसे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे बहुत बेटर क्लियरिटी के लिए, ठीक है। हाँ सर, आप एग्जाम्पल्स करवाओ। तो ये हमारे पास एक इलिस्ट्रेशन दी हुई है, ठीक है। इस इलिस्ट्रेशन में हम लोग बाद में आ रहे हैं, इलिस्ट्रेशन 1 में हम लोग बाद में आएंगे। मैं इससे पहले इलिस्ट्रेशन नंबर 2 आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इलिस्ट्रेशन 2 में आप आ जाओ, इलिस्ट्रेशन 2 के अंदर आ जाओ, बिल्कुल ध्यान से देखना इसे। इलिस्ट्रेशन 2 में आ जाओ जी। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि ये सारे एरर क्या हो गए भाई, डिटेक्ट हो गए, पता लग गया हमें ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले। ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ये एरर हमें क्या हो गए, फाइंड आउट कर लिया हमने। हमने माल बेचा था किसको,
पवन को हमने माल बेचा था 20,000 रुपए का, हमने माल बेचा था। हमने क्या किया, उसके अकाउंट में पोस्टेड कर दिया 2,000 रुपए। भाई 20,000 रुपए का माल बेचा है आपने, कितने का पोस्ट कर दिया, 2,000 रुपए का। मुझे बताओ कितने से गलती हो गई। हाँ जी, कितने से गलती हो गई, 18,000 रुपए से यहाँ पे आपसे मिस्टेक हो गई। यहाँ पे जो आपने मिस्टेक की है, बुक में दिया है ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो आपसे मिस्टेक हो गई है वो कितने से मिस्टेक हो गई है। हाँ जी, व्हाट्सएप इसमें ओपन कर, यहाँ पे मुझे बताओ आप लोगों से कितने की मिस्टेक हो गई। चैट बॉक्स में कोई बच्चा मुझे बता सकता है। हाँ जी, चैट बॉक्स में कोई बच्चा मुझे बता सकता है जो मुझसे मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। 20,000 रुपए का मैंने माल बेचा था पवन को और मैंने 2,000 रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया है। शुभम कह रहा है सर 18,000 रुपए की मिस्टेक हो गई, तो मैं इसको रेक्टिफाई कैसे करूं। हाँ जी, इस मिस्टेक को मैं रेक्टिफाई कैसे करूं। देखो सीधी और सिंपल सी बात है भाई, पवन अकाउंट क्या होना चाहिए, डेबिट। तो पवन को आपने डेबिट कितने से किया है, 2,000 से। कितने से डेबिट होना चाहिए था, 20,000 से। डिफरेंस क्या है, 18,000। तो वहां पे लिखा हुआ था ना कि जो भी डिफरेंस है उतने से आप और डेबिट कर दो। तो 18,000 रुपए से हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। पवन अकाउंट इज डेबिट बाय 2,000 अगेंस्ट 20,000, फर्दर डेबिट। तो हमें क्या करना चाहिए, 18,000 रुपए से और डेबिट कर देना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ जी, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टू शॉर्ट द डेबिट फॉर सेल्स 18,000। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हमारा एरर रेक्टिफाई हो जाएगा। कहता है इन दिस केस सिंस पोस्टेड वर्ड इज यूज। देखो वर्ड वहां पे यूज हुआ था पोस्टेड। पोस्टेड वर्ड का क्या मतलब था, हाँ जी, या तो डेबिट साइड या तो क्रेडिट साइड हमसे गलत हो गई। या तो डेबिट साइड या तो क्रेडिट साइड हमसे क्या हो गई, गलत हो गई। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पवन अकाउंट हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया था 2,000 से। होना कितने से चाहिए था भाई, 20,000 रुपीज से डेबिट होना चाहिए था। तो यहाँ पे जो हमारी सेल है, यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है हीस अकाउंट, मतलब कि उसका अकाउंट गलत हुआ। सेल में तो आपने सही किया ना, सेल में तो आपने 20,000 ही किया, सेल में आपसे कोई मिस्टेक नहीं थी। उसके अकाउंट के अंदर आपने 20,000 रुपए करने थे, तो आपने कितने से गलती कर दी, हाँ जी, आपने कितने से गलती कर दी, 18,000 रुपए से गलती कर दी। आपने जो यहाँ पे मिस्टेक की है वो कितने से मिस्टेक की है, 18,000 से मिस्टेक की है। तो जो हमारा शॉर्ट है उसे अगर हम डेबिट कर देंगे 18,000 से, तो हमारी मिस्टेक क्या हो जाएगी, रेक्टिफाई हो जाएगी। ठीक है ना, 18,000 रुपए अगर आप डेबिट कर दोगे और, तो आपकी मिस्टेक क्या हो जाएगी, रेक्टिफाई हो जाएगी। अगला आप देखोगे तो पवन का जो यहाँ पे, पवन को जो माल बेचा गया वो 20,000 रुपए का बेचा गया एंड डेबिट टू हिज अकाउंट। अब यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, डेबिट टू हिज अकाउंट। अभी देखना मैं एक बहुत बड़ी चीज आपको बताने वाला हूं। डेबिट टू हिज अकाउंट 2,000 रुपए कह रहा है, उसके अकाउंट को आपने 2,000 रुपए से क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो यहां पे हमने क्या किया, पवन अकाउंट इज शॉर्ट डेबिट बाय 18,000। दिस एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय गिविंग द नोट ऑन द डेबिट साइड ऑफ पवन अकाउंट। तो डेबिट साइड में हमें क्या करना पड़ेगा, नोट देना पड़ेगा। यहां पे भी अगेन हमारे पास शॉर्टफॉल कितना है, 18,000 का। शॉर्टफॉल कितना है, यहाँ पे भी हमारे पास 18,000 रुपए का शॉर्टफॉल है। तो हम लोग डेबिट साइड में नोट दे देंगे। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट साइड में नोट दे देंगे कि जो पवन है वो 18,000 रुपए से क्या है, शॉर्ट हो गया। 18,000 रुपए और डेबिट होना चाहिए था पवन के अकाउंट में, 18,000 रुपए क्या होना चाहिए था, और डेबिट होना चाहिए था। तो हमें क्या करना होगा, एक नोट देके आना होगा। दिस एरर विल बी रेक्टिफाइड। ये एरर कैसे रेक्टिफाइड हो जाएगा, हाँ जी, हम लोग बाय गिविंग अ नोट, हम लोग एक नोट दे देंगे कि भैया पवन का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था।
कितने से डेबिट होना चाहिए था? 18,000 रुपए से और डेबिट होना चाहिए था, क्योंकि शॉर्ट कितना है? 18,000। ऊपर हमने एरर कैसे रेक्टिफाइड किया? बाय गिविंग नोट। ऊपर भी हमने नोट दे दिया डेबिट साइड में पवन अकाउंट के, तो भैया ये 18,000 रुपए और डेबिट होना चाहिए था, और इसकी वजह से टू शॉर्ट डेबिट फॉर सेल्स, इसकी वजह से हमारी टू शॉर्ट डेबिट फॉर सेल्स, तो हमारी जो सेल 20,000 रुपए की हुई है वो क्या हो गई है? शॉर्ट हो गई है। हमारी सेल कितने की हुई है? 20,000 रुपीज की हुई है, वो शॉर्ट हो गई है 18,000 रुपीज से। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे सेम है, ये दोनों चीजें यहाँ पे क्या है? सेम है। तो एरर रेक्टिफाइड करना बिल्कुल आसान है। यहाँ पे वन साइड एरर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आप वन साइड एरर देख रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हमने पवन को सेल किया भाई, हमने क्रेडिट कर दिया, उसका अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया 2,000 रुपए से। मुझे बताओ उसका अकाउंट क्या होना चाहिए था? डेबिट होना चाहिए था। उसका अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। कितने से डेबिट होना चाहिए था? हाँ जी, पवन का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 20,000 से, और हमने उसका अकाउंट क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। 2,000 रुपए से हमने उसका अकाउंट क्रेडिट कर दिया। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, आप मान लो आप जो बच्चा बैठा हुआ है मैं उसके साथ बात कर रहा हूं, जो भी स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठे मैं उनके साथ बात कर रहा हूं। मैंने आपको गुड्स बेचे 20,000, इसका मतलब क्या है कि भैया मैंने आपको 20,000 रुपए का माल बेचा है। अब अगर मैंने जब आपको माल बेचा तो भाई क्या होगा? पार्टी का अकाउंट डेबिट होगा। मैंने उधार में माल बेचा है तो पार्टी का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू सेल आ जाएगा 20,000 रुपीज। आपको जर्नल एंट्री आती है, सारे बच्चे एग्री करते हैं यहां तक। अगर मैं आप में से किसी भी स्टूडेंट को गुड सेल ऑफ कर रहा हूं तो उसमें एंट्री क्या होगी? भाई ऊपर पार्टी का नाम डेबिट हो जाएगा, टू सेल आ जाएगा 20,000। पर अब मैं यहां पे क्या करूं? सेल में 2,000 रुपए रिकॉर्ड कर लेता हूं। सेल में मैंने कितना रिकॉर्ड कर लिया? 2,000 रुपए। अब मुझे ये बताओ, अच्छा सेल में 2,000 रुपए रिकॉर्ड नहीं किया नालायक को, मैंने यहाँ पे पवन का अकाउंट डेबिट होना था, मैंने उसको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। पवन का अकाउंट यहाँ पे डेबिट होना था, मैंने उसे क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। मुझे बताओ मिस्टेक हो गई या नहीं हो गई? हो गई। ये एक बात है। दूसरी यहाँ पे गलती क्या कर दी मैंने? भाई डेबिट होना था 20,000 से, मैंने क्रेडिट कर दिया 2,000 से। अब मुझे बताओ, अगर मुझे इस मिस्टेक को रेक्टिफाई करना है, अगर मुझे इस मिस्टेक को रेक्टिफाई करना है तो पवन का जो अकाउंट है वो कितने से डेबिट करना पड़ेगा? हाँ जी, पवन का जो अकाउंट है वो कितने से डेबिट करना पड़ेगा? 22,000 रुपए से मुझे डेबिट करना पड़ेगा। मुझे 22,000 से क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। क्यों सर? आपके क्रेडिट में कितना है? 2,000। मेरे क्रेडिट में 2,000 और मेरे डेबिट में कितना आना चाहिए? 20,000। चलो अगर मैं डेबिट में 20 लिख भी दूं, अगर मैं डेबिट में 20 लिख भी दूं और मैं डेबिट और क्रेडिट का नेट इफेक्ट देखूंगा तो ये तो 18,000 रुपए होगा। क्या मुझे डेबिट साइड में जो इफेक्ट लेके आना है पवन के अकाउंट में वो 20,000 लेके आना है? अगर मैं यहाँ पे डेबिट में 2,000 रुपए और प्लस कर दूं, मैं उसे 22,000 कर दूं, तो देखो इफेक्ट जो होगा डेबिट साइड में वो 20,000 का आ जाएगा। कितने का इफेक्ट आ जाएगा? 20,000 का इफेक्ट आ जाएगा। सीधी सिंपल सी बात है भाई, डेबिट में 22,000 है, क्रेडिट में 2,000 रुपए, डेबिट में से क्रेडिट माइनस होगा, नेट इफेक्ट जो आ जाएगा पवन का अकाउंट डेबिट हो जाएगा 20,000 रुपीज से। मुझे सारे बच्चे बताओ समझ में आया या नहीं? चैट बॉक्स में मुझे बताओ ये समझ में आया या नहीं। देखो वन साइड एरर है, बिल्कुल आसान है। वन साइड एरर में आपको कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है, आपको बस एक नोट देके आना है। आर्यन कह रहा है समझ में आ गया, वेरी गुड। आपको बस एक नोट देके आना है कि पवन का अकाउंट डेबिट होना चाहिए 22,000 से, बस आपको ये नोट देके आना है। आप ये नोट देके आ जाओ, कहानी खत्म। आप ये नोट देके आ जाओ, कहानी खत्म। और ये लिख लो, टू एरर रेक्टिफाइड फॉर क्रेडिट सेल्स 20,000। तो ये एरर रेक्टिफाइड हो गया है क्योंकि हमारी जो क्रेडिट सेल है वो 22,000 की।
सर नाउ नाउ आई गॉट द पॉइंट, वेरी वेरी गुड। अब जाके उज्जवल को समझ में आया। तो बेटा धीरे धीरे चीजें समझ में आती हैं, कुछ भी नहीं है। वन साइड एरर बहुत ही आसान है, दोबारा से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहला जो हमारे पास केस था उसके अंदर भाई पवन को जो हमने माल बेचा था वो 20,000, हमने उसके अकाउंट को डेबिट किया 2,000 से। आप खुद बताओ, मैंने आपको 20,000 का माल बेचा, मैं 2,000 रुपए अकाउंट में लिख दूं, आपको नहीं लग रहा 18,000 रुपए और डेबिट करना चाहिए मुझे? तो अगर मुझे ये एरर रेक्टिफाई करना है तो भैया मैं क्या नोट देके आऊंगा? हाँ जी, अगर मुझे ये एरर रेक्टिफाई करना है तो मैं क्या नोट देके आऊंगा कि भाई पवन का अकाउंट 18,000 रुपए से और डेबिट करना चाहिए। मैं क्या नोट देके आऊंगा कि पवन का जो अकाउंट है वो 18,000 रुपए से और डेबिट होना चाहिए। और साथ में क्या लिख के आऊंगा? साथ में लिख के आऊंगा टू सेल्स, रुक जाओ ये कलर ले लेते हैं, साथ में लिख के आऊंगा टू शॉर्ट डेबिट फॉर सेल्स, एरर रेक्टिफाइड 18,000। जो जो मेरी सेल हुई थी, जो मेरी सेल हुई थी 20,000 की, वो 18,000 रुपए से क्या थी? शॉर्ट थी। तो मैंने उसको क्या कर दिया है? रेक्टिफाई कर दिया। मैंने उस सेल को क्या कर दिया? रेक्टिफाई। अगेन यहाँ पे अगला जो केस था 20,000 रुपए डेबिट होना था, आपने 2,000 रुपए डेबिट कर दिए, आपने 2,000 रुपए डेबिट कर दिए। असली में पहला और दूसरा केस सेम है। सर कैसे? नालायकों, मैंने पहले ही आपको बोला था पोस्टेड वर्ड लिखा है यहाँ पे। पोस्टेड वर्ड का मतलब होता है या तो आपकी डेबिट साइड में गलती हुई है या क्रेडिट में। तो अगर वो हीस अकाउंट कह रहा है, मतलब कि भाई हीस अकाउंट, पवन का अकाउंट क्या होना था? डेबिट होना था। इसका मतलब डेबिट साइड में मिस्टेक हो गई, कितने से? 18,000 रुपए से मिस्टेक हो गई। और यहाँ पे तो खुद ही बता दिया उसने कि डेबिट साइड में मिस्टेक हुई। तो पोस्टेड वाले जो एरर होते हैं, मैंने बताया था की पॉइंट्स है उसके अंदर, कीवर्ड्स हैं, या तो पोस्टेड लिखा होगा या डेबिट लिखा होगा या क्रेडिट लिखा होगा। उज्जवल ने बहुत बढ़िया बात यहाँ पे बोली है, एक बारी में समझ में नहीं आता है, जब आप 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं तो जाके अकाउंटेंसी समझ में आती है। और यहाँ पे एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी, मुझे पता लगा है कई बच्चे घर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे। बेटा अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना अकाउंटेंसी नहीं आएगी, मैं आपको बता दूं। मैं कितना अच्छा आपको पढ़ा लूं, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको अकाउंटेंसी नहीं आएगी। एक बार ईमानदारी से, अगर एक बार ईमानदारी से कसम की कसम खा के बताओ कितने बच्चे ईमानदारी से प्रैक्टिस करते हैं घर पे? हाँ जी, क्या अभी तक आप लोगों ने 500 क्वेश्चन कर लिए होंगे? कोई भी बच्चा नहीं होगा अभी क्लास में जिसने 500 क्वेश्चन कर लिए होंगे, जितनी भी अभी हमने पढ़ाई की है, जितनी भी हमने पढ़ाई की है। बेटा मैंने एक एक चैप्टर के 200 300 250 क्वेश्चन कर रखे हैं, बड़े बड़े चैप्टर। ये जो आपका रेक्टिफिकेशन है, डेप्रीसिएशन है, डेप्रीसिएशन आप मान के चलो मैंने 200 250 क्वेश्चन किए थे डेप्रीसिएशन चैप्टर के। बीआरएस 200 250 क्वेश्चन किए थे। एरर इसके 300 क्वेश्चन किए होंगे। सर कहां से किए थे? बेटा मार्केट में बहुत किताबें आती हैं, अगर हमें क्वेश्चन आज की डेट में तो ऑनलाइन आप लोग देख सकते हो। तो इतने क्वेश्चन करने के बाद बहुत परफेक्शन आती है। आप में से बस मुझे इतना बताओ, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो? कितने बच्चे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई? और ये मुझे बताओ प्रॉमिस आप चैट बॉक्स में ये लिखो, सर हम प्रॉमिस कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के 250 क्वेश्चन करेंगे। देखता हूं मैं किसमें कितना है दम। कोई बच्चा लिख के दे सकता है ये कि सर मैं 250 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के? शुभम कह रहा है यस सर। वेरी, ऐसे बच्चे चाहिए भाई क्लास के अंदर। बस भाई 250 क्वेश्चन कर लो, फिर मुझे बताना कोई डाउट आता है तो। मैं कह रहा हूं डाउट ही नहीं रहेगा। देखो ये उज्जवल ने लिखा है सर आई विल ट्राई, तो भैया जो ट्राई करेगा वो ही कुछ कर पाएगा। अगर आप गिव अप कर दोगे ना तो कभी आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो हमेशा सक्सेसफुल होने के लिए, धीरू भाई अंबानी से पूछा गया था बेटा, मुकेश अंबानी नहीं, धीरू भाई अंबानी, उसके बाप से पूछा गया था कि एक सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना होता है, तो वो कहते हैं गिव अप नहीं करना होता।
एक बार आपने गिव अप कर दिया, कहानी वहां पे खत्म। तो अगर मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी जैसा बनना चाहते हो तो भैया जिंदगी में एक बात याद रख लो, गिव अप कभी मत करना। हार मान ली तो जीत कभी नहीं होगी। विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन, सभी को पता होगा। ठीक है जी। तो विनर्स, विनर्स आर दोस हु डू थिंग्स डिफरेंटली। विनर्स, विजेता वो होता है जो काम को कुछ अलग ढंग से करता है। सारे बच्चों को समझ में आ गया? चैट बॉक्स में 2 बच्चों के पास दम है, बाकी सब भाई क्या बताओ? आकाश है, महक है, आर्यन है। आर्यन कह रहा है यस सर, हम में भी दम है। वेरी गुड, ये हुई ना बात। उज्जवल कह रहा है यस सर, आ गया समझ में। वेरी वेरी गुड उज्जवल, बहुत बढ़िया बेटा, आप मेहनत करते हो, ये अच्छा लगता है। बच्चा क्लास से आधे घंटे पहले रेडी होता है, ये बच्चा आधे घंटे पहले भी व्हाट्सएप भेजा जाए ये आ जाएगा भाई। ऐसा जोश होना चाहिए। चलो जी, तो बाकी मुझे लग रहा है ये कुछ नहीं है, ये भाई अमाउंट का उलटफेर है। 5,600 रुपए पोस्ट होना चाहिए था रमन के अकाउंट में, हमने 6,500 रुपए पोस्ट कर लिया। कम किया ज्यादा किया? कम या ज्यादा? ज्यादा कर दिया हमने। 5,600 रुपए का डेबिट करना था, हमने कितने से डेबिट कर दिया उसे? 6,500 रुपए से हमने डेबिट कर दिया। मुझे बताओ, अब मुझे बताओ इस चीज को सही करने के लिए मुझे बताओ नेट सेल पे कितना होना चाहिए? उज्जवल को समझ में आ रहा होगा भाई, उज्जवल को ही समझ में आ रहा होगा, बाकी बच्चों का मुझे नहीं पता। उज्जवल को समझ में आ रहा है, ये मुझे पता लग गया। आकाश भी कह रहा है मैं करूंगा, बहुत बढ़िया बेटा। तो यहाँ पे रमन डेबिट होना चाहिए था 5,600 रुपए से, हमने डेबिट कर दिया 6,500 रुपए से। अब मुझे बताओ डेबिट साइड में कितना होना चाहिए? 5,600 होना चाहिए। तो भाई मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा ना, मुझे कितना क्रेडिट कर दूं कि ये 5,600 हो जाए? हाँ जी, कितना क्रेडिट कर दूं कि ये 5,600 रुपए हो जाए? ये 50,000 कहां से आ गया? उज्जवल क्या हो गया बेटा? आंखों का धोखा, तुम्हारी तारीफ हो गई थोड़ी सी। 900 रुपए, 900 रुपए आ रहा है बेटा। 6,500 में से 5,600 रुपए क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और ये एरर कैसे रेक्टिफाइड हो जाएगा? रिटर्न ऑन क्रेडिट साइड बाय गिविंग अ नोट। क्रेडिट साइड में एक नोट दे देंगे। क्रेडिट साइड में क्या नोट दे दोगे? बाय एक्सेस डेबिट, कि हमने डेबिट साइड ज्यादा ज्यादा डेबिट कर दी थी ऑन द अकाउंट ऑफ सेल, नाउ रेक्टिफाइड। अब हमने 900 रुपए से रेक्टिफाइड कर लिया। उज्जवल क्लियर है बेटा? एक बार सारे बच्चे मुझे बताओ, आपको एग्जाम में बस इतना सा लिख के आना है। पहले तो आप ये कैलकुलेशन दिखा दो, आप लिख के आ जाओ एक्सेस डेबिट हो गया रमन अकाउंट, 900 रुपए से एक्सेस डेबिट कर दिया है रमन अकाउंट को। इस तरीके से एग्जाम में आपको लिख के आना है। फिर उसके बाद यहाँ पे बता दो बाय एक्सेस डेबिट। यहाँ पे बाय वर्ड लिखना है, टू वर्ड नहीं लिखना। अभी तक हम लोग टू वर्ड लिख रहे थे, अब हम लोग यहाँ पे बाय लिख रहे हैं भाई, क्योंकि मुझे क्रेडिट साइड में 900 रुपए डालने, मुझे क्रेडिट साइड में 900 रुपए डालने, तो मैं बाय लिखूंगा। मुझे डेबिट साइड में रेक्टिफाई करना होगा तो मैं टू लिखूंगा। तो ये टू और बाय की बहुत इंपॉर्टेंस है। उज्जवल कह रहा है यस सर, वेरी गुड। बाकी नालायकों बाकी बताओ। यहां थॉट पेन होने के बाद भी मैं इतनी जोर से चिल्ला रहा हूं। शुभम बता रहा है आर्यन, प्रियांशु वेरी गुड। चलो ये नमन का भी आ जाओ। परचेज 8755 फ्रॉम नमन, पोस्टेड हिज अकाउंट। मुझे बताओ परचेस अकाउंट क्या होता है? डेबिट। उसका अकाउंट हमने कितने से डेबिट कर दिया? 5578। कितने से डेबिट होना चाहिए था? जो डेबिट होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था। परचेस 8755 फ्रॉम नमन, पोस्टेड टू हिज अकाउंट, उसका अकाउंट तो क्रेडिट होगा ना।
नमन का अकाउंट तो क्रेडिट होगा, परचेज तो डेबिट होती है, पर नमन का अकाउंट क्या, यहाँ पे नमन के अकाउंट में मिस्टेक है बेटा। नमन के अकाउंट में क्या मिस्टेक हो गई, हमने 5578 कर दिया, होना कितना चाहिए था 8755। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमने लेस क्रेडिट कर दिया उसे, कितने से लेस हो गया 3177 से, 3177 से हमने क्या कर दिया लेस क्रेडिट कर दिया। तो अगेन ये एरर क्या हो जाएगा, रेक्टिफाइड हो जाएगा, यहां पे लिख लोगे लेस क्रेडिट फॉर परचेज। तो हमसे लेस क्रेडिट क्या हो गया, तो हमें यहां पे जो रमन है उसका अकाउंट, नमन का जो अकाउंट है वो क्या होना चाहिए क्रेडिट, कितने से क्रेडिट कर दिया हमने 5578। मुझे बताओ कितने से क्रेडिट होना चाहिए था 8755 से क्रेडिट होना चाहिए था। तो भाई कितने पैसे और आ जाएंगे, कितने पैसे और आ जाएंगे यहाँ पे, वेरी गुड उज्जवल वेरी गुड। तो यहाँ पे आ जाएंगे 3177 आ जाएगा क्रेडिट साइड में। अगर मैं इतना और एड ऑन कर दूंगा तो ये सही हो जाएगा एरर, ये एरर क्या हो जाएगा रेक्टिफाई हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है ये वन साइड एरर सारे बच्चों को क्लियर है, ये वन साइड एरर जो है वो सारे बच्चों को क्लियर है। मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दो, हाँ जी मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दो सभी को क्लियर है, मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दो। उज्जवल कह रहा है सर क्लियर है, वेरी गुड। अभी हम लोग कमीशन वाला एरर देखेंगे, ठीक है, हम लोग कमीशन एरर ऑफ कमीशन में हम लोग आ रहे हैं। चलो एक बार मेरे साथ आ जाओ, ये बाकी की इलिस्ट्रेशन आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 होमवर्क, इलिस्ट्रेशन 2 को आप होमवर्क लिख लो, ये दोबारा से करनी है भाई पूरी, ये पूरा दोबारा से करना है आपको। अभी हम लोग आ रहे हैं, तो ये एरर हमारा कंप्लीट हो चुका है। कहां गया ये चार्ट, कहां गया, कौन से पेज पे, 7.4। आकाश बेटा बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन में देखो क्या कहानी है भाई, एरर ऑफ कमीशन के अंदर क्या कहानी है, मैं आपको बोलूं मोटा मोटा, एरर ऑफ कमीशन में 4 बातें हैं। एरर ऑफ कमीशन में कितनी बातें, 4 बातें, अगर मैं आपको मोटा मोटा बोलूं। देखो एरर ऑफ कमीशन में क्या होगा, इन्होंने थ्योरी लिखी होगी यहाँ पे। एरर ऑफ कमीशन में आपको दिखाता हूं, हाँ ये देखो 4 बातें 7.2 में बता रखी है, ये 4 बातें 7.2 में बता रखी है। तो एरर ऑफ कमीशन में कितनी बातें, 4 बातें। पहली बात क्या है, सबसे पहली चीज क्या है एरर ऑफ कमीशन में, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग का एरर हो गया हमसे। किस चीज का एरर हो गया बेटा, रिकॉर्डिंग का एरर हो गया, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग के अभी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो कास्टिंग का जो एरर है, मैंने आपको वहां पे लिखवाया भी था कि कास्टिंग का जो एरर है वो एरर ऑफ ओमिशन में भी आता है। एरर ऑफ ओमिशन में कब आएगा, कास्टिंग का एरर जो है वो एरर ऑफ ओमिशन में कब आएगा, जब कंप्लीट ओमिशन हो गई, ठीक है, जब क्या हो गई कंप्लीट ओमिशन हो जाती है, आपने टोटलिंग की ही नहीं या आपने टोटलिंग की गलत। तो यहां पे कह रहा है दिस एरर अराइज व्हेन मिस्टेक इज कमिटेड इन टोटलिंग, टोटलिंग में मेरी मिस्टेक हो गई। तो टोटलिंग में क्या मिस्टेक हो गई है, हाँ जी टोटलिंग में क्या मिस्टेक हो गई है, परचेज बुक इज टोटल एज 10,000, 10,000 का टोटल कर दिया, बाकी जब कितने का टोटल था
1 लाख रुपए का टोटल था। कितने का टोटल था? 1 लाख रुपए का टोटल था। मैंने कितने का टोटल यहां पे गलत कर दिया? हाँ जी, 90,000 रुपीज की आपने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है। तो ये कास्टिंग के एरर में आएगा। ये वन साइड एरर है। क्या ट्रायल बैलेंस, दिस एरर अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस? आंसर इज यस। ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करने वाला आपका। एरर इन कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड में एरर आ गया भाई। 10,000 रुपए, 1,000 रुपए ट्रांसफर होने थे, तुमने 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। बताओ, बहुत बढ़िया भाई। पोस्टिंग, देखो पोस्टिंग वाला एरर भी यहीं पे आ गया। पोस्टिंग वाला एरर भी यहीं पे आ गया। पोस्टिंग टोटल ऑफ सेल, सेल बुक इन द परचेज अकाउंट इंस्टेंट ऑफ सेल अकाउंट। बताओ, सेल बुक की जो टोटलिंग है वो आप परचेज बुक में डाल रहे हो। मुझे बताओ, सेल बुक में डालनी चाहिए ना भाई। जो आपने उधार में माल बेचा है वो सारा सेल बुक में रिकॉर्ड होगा, आप उसे परचेज बुक में रिकॉर्ड कर रहे हो। महान हो आप। बात समझ में आ रही है? सेल बुक में आने चाहिए 10505। आप क्या, आपने नहीं, सॉरी, आपने 10505 लिख दिया, जबकि आना कितना चाहिए था? 10,500 रुपए आना चाहिए था सेल बुक में। आपने 10505 लिख लिया, गलत कर दिया भाई आपने। तो मुझे सारे बच्चे बता दो, एरर ऑफ कमीशन कितने होंगे भाई? 4 होंगे। एरर ऑफ कमीशन कितने होंगे? 4। पहला कौन सा है? हाँ जी, पहला कौन सा है एरर ऑफ कमीशन में? वेरी गुड उज्जवल। रिकॉर्डिंग का एरर है, कास्टिंग, कैरी फॉरवर्ड और पोस्टेड का एरर है। ठीक है। बाकी ये सिचुएशन दे रखी है, पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराता हूं। रिकॉर्डिंग वाले जो एरर हैं उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहां पे दिए हैं हमारे पास। अब चैप्टर और आसान हो जाएगा। अब चैप्टर आपके लिए और आसान हो जाएगा। इलिस्ट्रेशन 3 निकाल लो, थर्ड इलिस्ट्रेशन निकाल लो आप लोग, पेज नंबर 17.13। ये देखो 17.13 में दिया ये। सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे प्लीज। आपने उधार में माल बेचा 1,700 रुपए का। किसको उधार में माल बेचा है आपने 1,700 रुपए का? मुझे बता दो। हाँ जी, किसको उधार में माल बेचा है 1,700 रुपए का? राम को आपने माल बेचा है। और आपने कितना रिकॉर्ड कर लिया? हाँ जी, आपने कितना रिकॉर्ड कर लिया? 7100। क्या मुझे ये बताओ, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है रिकॉर्डिंग का एरर है। देखो, जो भी रिकॉर्डिंग का एरर होगा ना, रिकॉर्डिंग वर्ड देखो यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे हर जगह रिकॉर्डिंग वर्ड आ रहा है। जहां पे नहीं आ रहा वहां पे मैं बताऊंगा। जहां पे रिकॉर्डिंग वर्ड नहीं आ रहा वहां पे मैं बताऊंगा किस तरीके से पता लगेगा। अदरवाइज आप देख रहे हो हर जगह रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग वर्ड लिखा हुआ है। अगर पोस्टेड वर्ड लिखा है ना तो वो वन साइड एरर होता है। अगर पोस्टेड वर्ड लिखा है तो वो वन साइड एरर होता है। तो जो भी रिकॉर्डिंग का एरर होगा वहां पे रिकॉर्डिंग लिखा हुआ होगा, और नहीं लिखा तो मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से, हमें कैसे पता लगेगा कि ये रिकॉर्डिंग का एरर है। चलो मैं आपको बताता हूं कैसे पता लगेगा। कॉन्सेंट्रेट करना प्लीज। 1,700 रुपए का माल बेचा राम को। मुझे बताओ, अगर 1,700 रुपए का माल राम को बेचा है तो क्या एंट्री होनी चाहिए? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आप मुझे देखना, मेरा स्टाइल देखना, आप एंट्री करने का, मैं इतने इजी तरीके से यहां पे सॉल्व करूंगा, आप बिल्कुल ध्यान से देखना। बहुत इजी तरीके से मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूं। आपको बस ये देखना है भाई करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए। तो राम अकाउंट डेबिट होना चाहिए टू सेल्स, कितने से? 1,700 रुपए से। और उसने क्या बोला, हमने क्या किया? हमने इसे रिकॉर्ड किया 7100। इसका मतलब आपने एंट्री तो सही की है। इसका मतलब आपने एंट्री तो सही की, पर आपने अमाउंट कितनी लिखी? 7100।
आपने यहाँ पे जो राम का अकाउंट है वो डेबिट कितने से किया 7100 और सेल को कितने से क्रेडिट किया 7100। क्या मुझे बताओ, आपको देखने से ही पता लग गया ये टू साइड एरर है। राम डेबिट होना था 1700 से, आपने 7100 से डेबिट कर दिया। सेल आपकी क्रेडिट होनी थी 1700 से, आपने आपने क्या किया 7100 से क्रेडिट कर दिया। क्या मुझे बताओ ये टू साइड एरर है या नहीं है? वन साइड एरर में क्या होता है, एक मिस्टेक है, ओनली राम का अकाउंट डेबिट होना था वो गलत किया मैंने। यहां पे क्या हो गया भाई, डेबिट और क्रेडिट दोनों ही साइड में एरर है, दोनों ही साइड में एरर है। अब मुझे बताओ, राम का अकाउंट डेबिट होना चाहिए 1700 से, और मैंने डेबिट कितने से कर रखा है 7100 से। तो मैं यहां पे क्या करूं, हाँ जी, मैं यहाँ पे क्या करूं, राम के अकाउंट को मैं कितना क्रेडिट कर दूं कि 7100 हो जाए। तो मुझे 7100 में से माइनस करना पड़ेगा जिससे कि 1700 आ जाए। कितना, 5400 रुपए अगर मैं माइनस करूंगा, इसका मतलब कि ये मैंने डेबिट किया हुआ है, इतना अगर मैं क्रेडिट कर दूं तो ये डेबिट में इफेक्ट आ जाएगा। सारे बच्चों को बस कुछ नहीं करना भाई, आप ये देखो, मैं आपको और इजी इजी मेथड बता दूं, एक ट्रिक बता दूं, बहुत इजी वाली, बताओ मुझे। हाँ जी, सारे बच्चे मुझे बताओ, क्या मैं एक ट्रिक बता दूं आपको, अभी पहले ही बता दूं, मेरे दिमाग में आ गया कि मैं सोच रहा हूं पहले ही बता देता हूं। सारे बच्चे कह रहे हैं सर पहले से ही बता दो वो ट्रिक। भाई देखो ट्रिक क्या, गधे वाला काम देखो, मतलब कि किसी स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता ना भाई, वो भी कर लेगा ये। मैं कह रहा हूं बस उसे जर्नल का चैप्टर आना चाहिए, और नहीं भी आता होगा भाई जर्नल का तो भी कर लेगा। और बोलो, आप जर्नल का चैप्टर भी नहीं आता होगा तो भी कर लेगा, मैं छठी क्लास के बच्चे को भी सिखा दूंगा तो भी कर लेगा। बस आपने उसकी एक मदद करनी है। क्या मदद करनी है, आपने उसको बताना है जर्नल एंट्री क्या होगी। सारे बच्चे मुझे जर्नल एंट्री बता दो। सर जर्नल एंट्री होगी राम अकाउंट डेबिट टू सेल। एग्री है यहां तक? राम अकाउंट डेबिट टू सेल, सारे बच्चे एग्री है यहां तक? अब आपने ये चेक करना है कि यहाँ पे जो डेबिट होना चाहिए था वो कितना होना चाहिए था। सर 17, कितना डेबिट होना चाहिए था 17। 1700 से डेबिट होना चाहिए, ये डेबिट होना चाहिए। आपने कितने से डेबिट किया है 7100। जो पूछूंगा वो बता देना, जो पूछूंगा उज्जवल बेटा वो बता देना। उज्जवल मतलब यहाँ पे उज्जवल का नाम बोला है, नालायकों बोलना सभी को है, सारे बच्चों को आजादी है यहाँ पे बोलने की, सारे बच्चों को बोलना है। मुझे बताओ मेरा डेबिट कम हो गया या ज्यादा हो गया, बस आपने ये बताना है कम हुआ या ज्यादा हुआ। मैंने जो यहाँ पे एरर किया, मैंने उस टाइम पे एरर में डेबिट डेबिट में मैंने जो यहाँ पे अमाउंट लिखी वो कम लिखी है या ज्यादा लिख दी है मैंने, कम लिखा है या ज्यादा, बस कम और ज्यादा। ये कम और ज्यादा का खेल सीख लो भाई, इंक्रीज डिक्रीज नहीं, शुभम इंक्रीज डिक्रीज मत बोलो, मेरा वाला खेल सीख लो। जो मैं अपने मुंह से वर्डिंग बोल रहा हूं वही वर्डिंग आपने सीखनी है। जैसे छोटे बच्चे को बोला जाता है कि बेटा ये एप्पल है, वो कहता है ये एप्पल है, ट्यूबलाइट को भी एप्पल बोल दोगे एप्पल बोलने लग जाएगा भाई। उज्जवल कह रहा है ज्यादा, वेरी वेरी गुड, ज्यादा। मैंने यहां पे डेबिट कर दिया ज्यादा। मुझे बताओ खाना ज्यादा खा लोगे तो क्या होगा, ओवर ईटिंग कर लोगे तो क्या हो जाएगा, बताओ मुझे। सर वॉमिटिंग हो जाएगी भाई, उल्टियां कर दोगे, ज्यादा खा लोगे तो उल्टी आ जाएगी भाई साहब। तो यहाँ पे भी उल्टी कर दो भाई, है सर उल्टी कर दो। नालायक, उल्टी का मतलब कि इस एंट्री को उल्टा कर दो, इस एंट्री का रेसिप्रोकल कर दो, इस एंट्री का रेसिप्रोकल कर दो। क्या रेसिप्रोकल होगा बताओ, इस एंट्री का उल्टा क्या होगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम।
कितना आसान हो गया। आपके पास क्या एंट्री थी? राम अकाउंट डेबिट टू सेल। मैंने क्या बोला? जो आपने एंट्री की है उसका उल्टा करना है आपको। कब करना है उल्टा? जब आप ज्यादा खा लोगे। जब आप ज्यादा खा लोगे तो आपने आपको जो एंट्री आती है उस एंट्री का उल्टा कर देना। अच्छा सर, उल्टा करने के बाद क्या करें? भाई कितना आपने किया? सर 7100, होना कितना चाहिए? 1700, माइनस करके लिख दो यहाँ पे। बताओ, छठी क्लास का बच्चा ये प्लस माइनस कर लेगा? वो कहेगा भैया दीदी कि आपको करना क्या चाहिए था, 1700 रुपए आपने कर दिया 7100, वो बता देगा इतना आपने ज्यादा किया, इतना आपने ज्यादा किया। तो भाई जितना हमने ज्यादा खाना किया है वो सारा का सारा ओवर ईटिंग क्या हो जाएगा? वॉमिटिंग हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी। मुझे बताओ कितने बच्चों को इंटरेस्टिंग लगा ये तरीका? कितनों को समझ में आ गया? चैट बॉक्स में मुझे बता दो। हाँ जी, चैट बॉक्स में मुझे बताओ, मैं पानी पी लेता हूं भाई। उज्जवल कह रहा है सर मजा आ गया, वेरी गुड। महक को भी समझ में आ गया, शुभम भी कह रहा है मजा आ गया, उज्जवल कह रहा है इंटरेस्टिंग भी था, वेरी वेरी गुड। प्रियांशु को भी समझ में आ गया, आर्यन को भी आ गया, बहुत बढ़िया। बाकी कौन कौन बच्चा है हमारे साथ जो आंसर नहीं दे पा रहा भाई चैट बॉक्स में? आर्यन बता रहा है खुशी, खुशी नहीं बता रही। ये आकाश कह रहा है ब्रेक चाहिए। अरे भाई भाग मिल्खा भाग, मूवी नहीं देखी? स्टैमिना बढ़ाओ अपना। सर अभी तो हम बच्चे हैं। भाई बड़ा हो गया, बच्चा नहीं रहा। प्रियांशु भी रिस्पॉन्स कर रहा है, शुभम भी कर रहा है, उज्जवल भी कर रहा है, वंशिका का नहीं आ रहा है। वंशिका बेटा बताओ आप भी। आकाश का भी आ रहा है। सारे बच्चे यहाँ पे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। खुशी कह रही है यस सर, वेरी गुड। भाई ये ब्रेक व्रेक नहीं मिलने वाला, बहुत प्यार से पढ़ाया मैंने, इतनी धीमे धीमे पढ़ा रहा हूं। ब्रेक चाहिए? तो कौन किस बच्चे को ब्रेक चाहिए भाई? हाँ जी, हम लोग कंटिन्यू प्रोसीड करें या किसी बच्चे को ब्रेक चाहिए? आकाश के अलावा? सर किसी को नहीं चाहिए, आप पढ़ाओ, वेरी गुड। देखो नालायकों यहाँ पे ध्यान से, सर कंटिन्यू। उज्जवल जैसे जोश रखो, नालायकों उज्जवल से जाके मिलो एक बार, ठीक है? घोड़े की तरह दौड़ना सीखो। खच्चड़ बने हुए गधे हो? नहीं सर। फिर क्या घोड़े हो तुम? नहीं सर, हम इंसान। ठीक है भाई, घोड़ा नहीं है। सेकंड केस में आ जाओ, सेकंड केस। हमने किसको माल बेचा भाई? मोहन को। आय हाय, मोहन को माल बेचा है और रिकॉर्ड कहां कर लिया? कृष्णा के अकाउंट में। ओ भाई बेड़ा गर्क, माल बेचा मोहन को और रिकॉर्ड कृष्णा के अकाउंट में कर लिया। सही है भाई। मतलब उज्जवल की कॉपी चेक हो, उज्जवल के मार्क्स आ जाए 100 में से 100 और वो मार्क्स आकाश को दे दिए जाएं। आय हाय मजा। एक बच्चे के मार्क्स दूसरे को ट्रांसफर, मजा आ जाएगा। आज जिसके आएंगे फिर मार्क्स, पता लग रहा है उज्जवल को दे दिया अंडे, उज्जवल खाएगा अंडे तो भाई साहब बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उज्जवल जीने नहीं देगा टीचर को, कहेगा भाई ऐसे कैसे हो गया, कॉपी निकलवाओगे। तो भाई मुझे बताओ माल किसको बेचा है? मोहन को। तो डेबिट क्या होना चाहिए था? मोहन डेबिट होना चाहिए था। अगर मोहन को माल बेचा है तो मोहन का अकाउंट क्या होना चाहिए था? डेबिट होना चाहिए था। हमने किसका अकाउंट डेबिट कर दिया? कृष्णा का अकाउंट हमने डेबिट। यहां अमाउंट की गलती नहीं हुई है। 1700 रुपए से डेबिट होना था, 1700 रुपए से डेबिट किया है हमने।
पर हमने यहाँ पे डेबिट होना चाहिए था मोहन, हमने कर दिया कृष्णा। ये ब्लंडर हो गया भाई हमसे। अब क्या करें? अब मुझे आप ये बताओ डेबिट क्या होना चाहिए। मैं कह रहा हूं ना आपको, किताब वाले ने 4 स्टेप बता रखे हैं, पहले रॉन्ग करो, फिर रिवर्स करो, फिर करेक्ट करो, फिर कंबाइंड करो। ये हम सीख रहे हैं। तो इतने की जरूरत ही नहीं है, इतने की आपको जरूरत ही नहीं है। आप एक एंट्री करो बस, एक ट्रिक यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, बस वो ट्रिक फॉलो करो, कहानी खत्म। वो ट्रिक फॉलो करो, कहानी खत्म। तो ट्रिक क्या है नालायकों? यहां पे डेबिट क्या होना चाहिए था बताओ? डेबिट क्या होना चाहिए था? सर मोहन, डेबिट कर दो मोहन। कितने रुपए से डेबिट होना चाहिए था मोहन? 1700 रुपए से। कर दो डेबिट मोहन को 1700 से। आपसे गलती क्या हुई है? आपने किसको डेबिट किया है? कृष्णा को। क्रेडिट कर दो, कहानी खत्म। कृष्णा को आप क्रेडिट कर दो, कहानी खत्म। रेक्टिफाइड एंट्री क्या हो जाएगी? मोहन अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। तो यहां पे रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी मोहन अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। समझ में आया या नहीं? सर समझ में आ गया, वेरी वेरी गुड। अगले केस में आ जाओ। हमने माल बेचा आशा को, आशा को हमने गुड्स बेचे और हमने अंशुल के अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया भाई। अगेन मुझे यहां पे बताओ क्या हो गया? सर गलती हो गई हमसे, माल तो हमने आशा को बेचा था 1700 रुपए में। नालायकों, यहां पे आपसे दो गलतियां हो गई। आपने गुड्स बेचे थे आशा को 1700 रुपए के, दो बातें। आपने यहां पे अंशुल को डेबिट किया, पहली गलती। 7110 से डेबिट किया, दूसरी गलती। डेबिट कितने से होना था? 1700। तो यहां पे दो गलतियां हो गई। यहां पे कितनी गलतियां हो गई? दो गलतियां हो गई। एक तो अमाउंट की मिस्टेक है और दूसरा अकाउंट की मिस्टेक है। सबसे पहले अकाउंट में आएंगे। मुझे बताओ सबसे पहले डेबिट क्या होना चाहिए था? सर आशा डेबिट होनी चाहिए थी। आप आशा को डेबिट कर दो, आप आशा को क्या कर दो? डेबिट कर दो। कितने से डेबिट होनी चाहिए थी आशा? हाँ जी, आशा कितने से डेबिट होनी चाहिए थी? 1700 रुपए से। आप आशा को 1700 रुपए से डेबिट कर दो, कहानी खत्म हो गई। हाँ सर, आपने आपने डेबिट क्या किया? अंशुल, कितने से? 7100। अब देखो यहाँ पे पैसे कम किए ज्यादा किए। यहां पे अगर पैसे देखोगे तो हमने ज्यादा कर दिए। मैंने कहा था जहां पे भी पैसे ज्यादा करोगे उल्टी करके आ जाना भाई। अबे उल्टी करने का मतलब वॉमिटिंग नहीं है, उल्टी करने का मतलब है भाई इसको उल्टा कर दे। उल्टा कर दे मतलब कि अंशुल को क्रेडिट कर दे, अंशुल को क्रेडिट कर दे। और अमाउंट कितना लिखेगा? 7100 में से माइनस कर दे 1700। कितना आ जाएगा? 5400 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5400 रुपए आ जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। आओ जरा दिखाता हूं क्या करना है आपको। तो यहां पे हमने आशा को डेबिट किया, कितने से डेबिट कर दिया आशा को? 1700 से। और अंशुल को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट, कितने से? 7100 से। अब मुझे बताओ, आपको नहीं लग रहा यहां पे 5400 रुपए डेबिट में डालूंगा तो जाके डेबिट और क्रेडिट साइड टैली करेंगी? अगर मैं 5400 रुपए डेबिट में लिखूंगा तो जाके मेरी डेबिट और क्रेडिट साइड क्या करने वाली है? टैली करने वाली है। अदरवाइज ये टैली नहीं होगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा? सर हम यहाँ पे सेल लिख देंगे। कैसे लिखेगा भाई सेल? तुझे कैसे पता लगेगा यहाँ पे सेल लिखना है? आपको कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे सेल आएगी? अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, हमें कैसे पता लगेगा यहाँ पे सेल आएगी? मेरी बात को ध्यान से सुनो। हमने किसको माल बेचा था? आशा को। आशा क्या होनी चाहिए थी? डेबिट।
देखो मैंने आशा को डेबिट में लिख दिया। कितने से डेबिट होनी चाहिए थी? 1700 रुपए से। और टू में क्या आना चाहिए था? हाँ जी, टू में क्या आना चाहिए था? सेल्स आना चाहिए था। टू में क्या आना चाहिए था? सेल्स आना चाहिए था। पर हमने हमने किसको डेबिट कर दिया था? हाँ जी, हमने किसको डेबिट कर दिया था? हमने डेबिट कर दिया था अंशुल को। हमने किसको डेबिट कर दिया था? अंशुल को हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया था। कितने से डेबिट कर दिया था? 7100 से। तो मुझे बताओ, ये हमने गलत किया। तो हमने अंशुल को क्या किया? क्रेडिट में लेके आ गए। हम अंशुल को कहां पे लेके आ गए? क्रेडिट में लेके आ गए। तो हमने यहां पे टू लिख दिया अंशुल। क्या लिख दिया? टू अंशुल। और जब टू अंशुल लिखा तो हमने क्रेडिट में कितने डाले? 7100 डाले। मुझे बताओ, जब मैंने अंशुल अकाउंट को डेबिट किया था तो मैंने क्रेडिट किसको किया था? सेल्स को मैंने क्रेडिट किया था। जब मैंने अंशुल अकाउंट को डेबिट किया था तो मैंने सेल क्या किया होगा? क्रेडिट किया होगा 7100 से। आपको नहीं लग रहा ये 7100 से सेल्स गलत क्रेडिट हो गया? सेल्स कितने से क्रेडिट होनी चाहिए थी? सेल्स क्रेडिट होनी चाहिए थी 71700 से। 1700 रुपए से सेल्स क्रेडिट होनी चाहिए थी और हमने क्रेडिट कितने से कर दी थी? 7100 से। कम किया ज्यादा किया? ज्यादा कर दिया। उल्टा कर दोगे, इसलिए सेल्स डेबिट में चला गया। इसीलिए सेल्स कहां चला गया? डेबिट में चला गया। मुझे एक बार चैट बॉक्स में सारे बच्चे बताएंगे समझ में आया या नहीं। बिल्कुल ध्यान से देखना। तो यहां पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन में क्या आ रहा है? पहले दो केस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। पहले दो केस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग थर्ड केस करेंगे। थर्ड केस बिल्कुल ध्यान से देखना। तो हमने यहाँ पे क्या किया? हमने अगेन उधार में, अच्छा थर्ड केस भी तो हमने कर लिया। फोर्थ केस करेंगे हम लोग। 1700 रुपए का हमने माल बेचा मोहन को और हमने रिकॉर्ड कहां कर लिया? परचेज बुक में। भाई हमने माल बेचा है किसको? मोहन को। किसको माल बेचा हमने? मोहन को हमने माल बेचा है। और हमने रिकॉर्ड कहां कर लिया है उसे? परचेज बुक में। मुझे बताओ गलती होगी आगे? अब देखो मेरा स्टाइल देखो आप। मेरा अब स्टाइल देखो। मुझे बताओ, अगर मोहन को माल बेचा, पहले तो ये चेक करो कि यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, दो मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे हमसे एक गलती हो गई या दो गलती हो गई? हाँ जी, यहाँ पे भी दो गलतियां हो गई। क्यों? मोहन अकाउंट क्या होना चाहिए था? डेबिट। मोहन अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 1700 से। और हमसे यहाँ पे गलती क्या हो गई? हमने परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया। हमने कौन सा अकाउंट डेबिट कर दिया? परचेज अकाउंट डेबिट। कितने से? 1700। टू क्या लिखा हमने? सेल्स। 1700। तो ये हमारे से क्या हो गई है? गलती। ये हमारा एरर है, ये हमारी मिस्टेक है, ये हमारा एरर है, ये हमसे क्या हो गई है? गलती हो गई है। तो भाई होना क्या चाहिए था? मोहन अकाउंट क्या होना चाहिए था? डेबिट होना चाहिए था। हमने डेबिट कर दिया उसे। ठीक है, अब मुझे बताओ हमने गलती से किसको डेबिट किया है? परचेज को। तो इसे क्या लिखेंगे? क्रेडिट में लिख देंगे। जो भी आपसे मिस्टेक हो गई है आप उसे क्रेडिट में लिख दो। कितने पैसे? 1700 रुपए। क्योंकि यहाँ पे डेबिट में 1700 है, क्रेडिट में 1700 आ जाएंगे, वो कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो इसका इफेक्ट जो होगा वो खत्म हो जाएगा। सेल क्या होनी चाहिए थी? हाँ जी, सेल क्या होनी चाहिए थी? सेल यहाँ पे क्या होनी चाहिए थी? क्रेडिट होनी चाहिए थी। सेल को आपको क्या करना चाहिए था? क्रेडिट करना चाहिए था 1700 रुपए से। आपने क्या किया? आपने यहाँ पे सेल को तो आपने क्रेडिट ही किया है ना। आपने यहाँ पे एक मिनट रुक जाओ, दोबारा से। हमने यहाँ पे कर दिया परचेस अकाउंट डेबिट। हमने क्या एंट्री की है यहाँ पे? क्रेडिट सेल हमने की 1700 रुपए की मोहन को।
और हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया परचेज बुक में। नालायकों, हमने यहाँ पे परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया, तो यहाँ हमने मोहन लिखा होगा ना, मोहन को हमने क्रेडिट कर दिया। अब मोहन होना क्या चाहिए था, डेबिट होना चाहिए था। मोहन क्या होना चाहिए था, डेबिट होना चाहिए था, तो हमने डेबिट कर दिया भाई 1700 रुपए से। और क्रेडिट में क्या आनी चाहिए थी, सेल्स। क्रेडिट में क्या आनी चाहिए थी, सेल्स। कितने से, 1700 रुपए से। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो मोहन कितना आएगा, 3400 रुपए आएगा, क्योंकि अगर 3400 रुपए में मोहन के डेबिट कर दूंगा और यहाँ पे मोहन कितने से क्रेडिट है, 1700 से, तो अल्टीमेटली डेबिट साइड में इफेक्ट कितना हो जाएगा, 1700 रुपए का इफेक्ट हो जाएगा, जो कि आपको चाहिए, जो कि आपको चाहिए। दोबारा से समझाऊं या समझ में आ गया, दोबारा से बताऊं या समझ में आ गया, चैट बॉक्स में बताओ। उज्जवल, खुशी, वंशिका, उज्जवल को समझ में आ गया। आर्यन कह रहा है सर रिपीट करो। देखो आर्यन क्या हुआ, फोर्थ केस है बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखो क्या हुआ यहां पे। हमने मोहन को माल बेचा 1700 रुपए में। मुझे बताओ आर्यन क्या एंट्री होनी चाहिए, सर एंट्री होनी चाहिए मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने की एंट्री होनी चाहिए, 1700 रुपए। अब यहां पे हमसे एरर क्या हो गया, हाँ जी, हमसे क्या एरर हो गया, हमने परचेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो हमने परचेस अकाउंट को क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया। मतलब परचेस अकाउंट हमने डेबिट कर दिया और टू क्या लिखा, मोहन। टू में क्या लिखा, मोहन। पैसे 1700 रुपए। आर्यन बेटा ध्यान से देखना, वंशिका समझ में आ गया, वेरी गुड। अब आर्यन बेटा ध्यान से देखना, सबका साथ सबका विकास, सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे मोहन अकाउंट क्या होना चाहिए था, डेबिट। कितने से, 1700 रुपए से। हमने मोहन अकाउंट को क्या कर दिया, हमने मोहन अकाउंट को क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है 1700 रुपए से। मुझे बताओ सही किया या गलत किया, सही किया आर्यन या गलत किया, सर गलत किया। तो भाई अगर ये 1700 रुपए यहां से हटाने हैं, अगर ये 1700 रुपए यहां से हटाने हैं तो 1700 रुपए डेबिट करने पड़ेंगे। 1700 रुपए मुझे क्या करने पड़ेंगे, डेबिट करने पड़ेंगे। 1700 रुपए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 1700 रुपए मैंने डेबिट कर दिए। और मुझे मुझे यहाँ पे डेबिट क्या करने थे, मोहन के अकाउंट में 1700 रुपए डेबिट करने थे। तो भाई 1700 रुपए और जोड़ने पड़ेंगे, क्यों, अगर मैं यहाँ पे डेबिट में 1700 रुपए लिखूंगा और क्रेडिट में भी मुझसे मिस्टेक क्या हो गई है, क्रेडिट में भी मैंने मिस्टेक क्या की है, मोहन को 1700 रुपए से क्रेडिट किया है, तो ये इफेक्ट तो निल हो जाएगा। आर्यन जीरो हो जाएगा बेटा, डेबिट और क्रेडिट साइड निल इफेक्ट हो जाएगा। तो मुझे इसे 1700 रुपए से बढ़ाना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे 1700 रुपए से बढ़ाना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, 3400 रुपए से डेबिट करना पड़ेगा। अब देखो अगर मैं मोहन को डेबिट करता हूं 3400 से और यहाँ पे मोहन क्रेडिट कितना है, 1700 रुपए, तो अल्टीमेटली डेबिट में इफेक्ट कितना आ रहा है मोहन का, 1700 रुपए इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि 3400 मैंने डेबिट किया है और क्रेडिट में 1700 रुपए। तो अल्टीमेटली जो इफेक्ट आ रहा है डेबिट साइड में वो 1700 रुपए का इफेक्ट आ रहा है। समझ में आ रही है बात, यस सर। अब भाई मैंने परचेस डेबिट कर दी थी, क्या परचेस डेबिट होनी चाहिए थी, आंसर इज नो, डेबिट नहीं होनी चाहिए थी। अब इस एरर को भी मुझे रेक्टिफाई करना है, तो कोई सा भी एरर रेक्टिफाई करना हो, अगर मैंने वो डेबिट कर दिया तो उसे क्रेडिट में लिख दो। तो यहाँ पे क्रेडिट में परचेस आ जाएगी, कितने की आ जाएगी, 1700 रुपए की परचेस आ जाएगी। अब कितने बच्चे यहाँ पे एक ट्रिक चाहते हैं, मैं आपको एक ट्रिक बता दूं भाई,
सेकंड में एंट्री कर लोगे। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रिक बता दूं, आप लोग सेकंड में एंट्री कर लोगे, विद इन अ सेकेंड्स आप लोग यहाँ पे एंट्री कर लोगे। चाहते हो ट्रिक सीखना? इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी ट्रिक्स है मेरे पास, आप मुझे बताओ वो ट्रिक सीखना चाहते हो? और आर्यन प्लीज बेटा बता दो समझ में आ गया या नहीं। आर्यन कह रहा है यस सर, वेरी गुड। और कितने बच्चे वो ट्रिक सीखना चाहते हैं चैट बॉक्स में बताओ। देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूं। अभी अगर आप फोर्थ केस के अंदर देखोगे तो हमें यहाँ पे रिकॉर्ड कहाँ करना था? ये जो ट्रांजैक्शन थी हमें इसे रिकॉर्ड कहाँ करना था? सेल बुक के अंदर। इस ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड कहाँ करना था? सेल बुक के अंदर रिकॉर्ड करना था। हमने ये ट्रांजैक्शन कहाँ पे रिकॉर्ड करी है? परचेस बुक के अंदर हमने ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की। हमने ये ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड की है? परचेस बुक में। क्या मैं बोल सकता हूं यहाँ पे, क्या मैं ये बोल सकता हूं जो एंट्री सेल्स बुक में रिकॉर्ड होनी चाहिए वो एंट्री परचेस बुक में रिकॉर्ड हो गई? वो एंट्री कहां पे रिकॉर्ड हो गई? परचेस बुक में। जो एंट्री सेल बुक में रिकॉर्ड होनी चाहिए थी वो कहां पे रिकॉर्ड हो गई है? हाँ जी, वो परचेस बुक के अंदर रिकॉर्ड हो गई। तो मैं क्या यहाँ पे बोल सकता हूं, जो रिकॉर्डिंग हुई है वो किसकी वजह से गलती हुई है? बुक्स की वजह से। जो यहाँ पे गलती हुई है, जो यहाँ पे एरर हुआ, जो यहाँ पे एरर हुआ वो किसकी वजह से हुआ? बुक्स की वजह से। गलत बुक के अंदर रिकॉर्ड हो गया, सेल बुक में रिकॉर्ड होना था और हमने किस में रिकॉर्ड कर दिया? परचेस बुक के अंदर। क्या यहाँ पे जो गलती हुई है वो बुक्स की वजह से हो गई? गलत किताब के अंदर हमने रिकॉर्ड कर लिया। आंसर इज यस, आंसर इज यस। अब मुझे बताओ कौन सी बुक्स में गलती हुई है? परचेस बुक में मिस्टेक है या सेल बुक में? परचेस बुक के अंदर मिस्टेक है या सेल बुक के अंदर? हाँ जी, कौन सी बुक्स के अंदर मिस्टेक हो गई? बताओ मुझे, चैट बॉक्स में बताओ कौन सी बुक्स में मिस्टेक हो गई मुझसे। परचेस बुक में या सेल बुक में? सर परचेस बुक के अंदर आपसे मिस्टेक हो गई। कौन सी बुक में मुझसे मिस्टेक हो गई? परचेस बुक में। तो मुझे बताओ परचेस बुक में अगर मिस्टेक हुई है तो मैंने परचेस को क्या किया होगा? डेबिट किया होगा। मैंने परचेस को क्या किया होगा? डेबिट किया होगा। तो इसका मतलब देखो जो भी आपसे मिस्टेक होती है उस वो मिस्टेक रेक्टिफाइड कैसे होती है? उसका उल्टा करना। उसका क्या करना? उल्टा। तो भाई डेबिट का उल्टा क्या होता है? क्रेडिट। डेबिट का उल्टा क्या होता है? क्रेडिट। तो यहां पे आप क्या करो, जो जर्नल एंट्री पास होनी चाहिए सेल बुक की आप वो एंट्री पास करके आ जाओ। सबसे पहले आप वो एंट्री कर दो, सर मोहन अकाउंट क्या होना चाहिए? डेबिट। और टू क्या लिख दो? सेल्स। टू क्या लिख दो? सेल्स। कोई दिक्कत नहीं। पैसे मत लिखो अभी, पैसे मत लिखो अभी। और अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ आपसे गलती क्या हुई थी कि आपने परचेस को क्या कर दिया था? डेबिट कर दिया था। ये आपसे गलती हो गई थी। तो भैया उसे क्रेडिट करके क्या कर दो? रेक्टिफाई कर दो। क्रेडिट करके उसे क्या कर दो? रेक्टिफाइड। तो यहाँ पे टू लिख दो परचेस। क्या लिख दो? टू परचेस। अब पैसे डाल दो। पैसे तो 1700 रुपए ही थे ना, तो 1700 रुपए हर जगह 1700 रुपए डालो। तो डेबिट में तो यहाँ पे अपने आप ही देखो ऐड ऑन करके 3400 रुपए आना चाहिए। अपने आप ही डेबिट में 3400 आ जाएगा। पर ये क्या है? ये एक ट्रिक है। इसमें आपको लॉजिक नहीं बताया जा रहा, इसमें मैं आपको लॉजिक नहीं सिखा रहा। जब आर्यन ने मुझसे डाउट पूछा था तो मैंने पूरा लॉजिक बताया था कि 3400 रुपए डेबिट कैसे हुए मोहन के अकाउंट में। यहां पे मैंने आपको ट्रिक बता दी, यहां पे मैंने आपको ये ट्रिक बता दी। मुझे बताओ ये ट्रिक समझ में आई या नहीं आई? ये ट्रिक समझ में आई या नहीं आई? अब मैं चार्ट की फॉर्म में आपको ट्रिक बताता हूं। जो यहां पे मैं ये ट्रिक बता रहा हूं ये मैं चार्ट की फॉर्म में आपको बताता हूं। देखो दो बातें हैं यहां पे। परचेज बुक में मिस्टेक हो सकती है, तो मिस्टेक यहां पे कहां हो सकती है भाई? परचेज बुक के अंदर।
या तो मिस्टेक कहां हो सकती है, सेल बुक के अंदर मिस्टेक हो सकती है। भाई साहब मिस्टेक किसी भी बुक में हो सकती है, तो एंट्री कहां रिकॉर्ड होनी है, जो आपने आपने जर्नल एंट्री करनी है वो कहां रिकॉर्ड होनी है, सेल बुक में। कहां रिकॉर्ड होनी है, सेल बुक के अंदर रिकॉर्ड होनी है। ठीक है, ये टिक है, मतलब कि ये करेक्ट है, यहां रिकॉर्ड होनी चाहिए। और आपने कहा रिकॉर्ड कर ली, परचेस बुक में। दूसरा केस, ये केस 1 हो गया आपका। दूसरा केस क्या है, रिकॉर्ड कहां होनी चाहिए, परचेस बुक में। रिकॉर्ड होनी चाहिए परचेस बुक के अंदर, ये टिक है, ये रिकॉर्ड होना चाहिए। और आपने गलती क्या की है, आपने सेल बुक में रिकॉर्ड कर ली। अभी मुझे बताओ, आपने परचेस बुक में गलत रिकॉर्ड किया था, मतलब कि परचेस में आपने डेबिट किया था, आपने परचेस को क्रेडिट कर दिया। एग्जाम्पल के लिए यहां पे पार्टी मोहन ही रहने दो, पार्टी मोहन है, तो भाई आप लोगों ने क्या किया, मोहन अकाउंट डेबिट कर दिया टू सेल्स टू परचेज, ऐसा ही किया आप लोगों ने। तो यहां पे क्या एंट्री करोगे, मान लो वही एग्जाम्पल सेम है, मोहन मोहन पार्टी वही है, बस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्रेडिट परचेज, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट परचेज। और क्रेडिट परचेज किससे लिखा हुआ है, मोहन से। मोहन से 1700 रुपए का क्रेडिट परचेज किया है, पर उसे हमने रिकॉर्ड कहां कर लिया, क्रेडिट परचेज को, सेल बुक के अंदर। अब मुझे बताओ क्रेडिट परचेज कहां पे रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, क्रेडिट परचेज कहां पे रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, हाँ जी, परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। तो आपसे गलती हो गई, तो इसका मतलब आपने यहाँ पे सेल बुक में रिकॉर्ड कर लिया, तो आपने यहाँ पे सेल्स को क्या कर दिया होगा, क्रेडिट कर दिया होगा, जबकि सेल तो क्रेडिट होनी नहीं चाहिए थी, सेल तो क्रेडिट होनी नहीं चाहिए थी। तो आप इसी एंट्री का उल्टा कर दो, इसी का आप उल्टा कर दो, सेल्स अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट और टू मोहन, ये आपकी रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी। 1700 रुपए, 1700 रुपए, 3400 रुपए, ये आपकी रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी। मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताओ, अगर बुक्स के अंदर मिस्टेक होगी, अगर बुक्स में मिस्टेक हो जाती है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया परचेज बुक में रिकॉर्ड हो गई, आप बस उसी टाइम दिमाग में आंखें बंद करके सोचना, यार अगर परचेज बुक में रिकॉर्ड हुई है ना, तो मैंने परचेज बुक को डेबिट किया होगा, सर ने कहा था परचेज को ना क्रेडिट कर देना, सर ने कहा था परचेज को क्रेडिट कर देना, और उसके बाद जो एंट्री होनी चाहिए वो करके आ जाना, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल, देखो यही एंट्री होनी चाहिए, वो करके आ जाना, कहानी खत्म। पैसे लिखोगे अपने आप एंट्री हो जाएगी, पैसे लिखोगे अपने आप आ जाएगा, मतलब सब कुछ। अरे यार मेरे एग्जाम में ना सेल बुक में गलती हुई, अरे यार सर ने कहा था सेल बुक में मिस्टेक हो गई, इसका मतलब कि मैंने सेल बुक को क्रेडिट कर दिया, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो भाई मैं क्या करता हूं, जल्दी से सेल बुक को डेबिट कर देता हूं। तो आपने बस ये सेल बुक को 1700 रुपए से डेबिट किया, उसके बाद एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेज बुक की एंट्री करके आ जाओ, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, यही तो एंट्री है। अगर आप मोहन को माल बेचोगे उधार में, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, ये आपकी एंट्री है, ये एंट्री होनी चाहिए थी, कहानी खत्म। बाकी आप टोटलिंग पैसे कर लेना। मुझे बताओ ये समझ में आया या नहीं आया, चैट बॉक्स में बताओ मुझे। हाँ जी, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो यहां पे क्या बोल रहा है भाई, और जब ये इतनी बड़ी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी तो वन गो में मत देखना, आराम आराम से देखना, कोई दिक्कत नहीं है। जर्नल एंट्री पास करनी है हमें, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर, तो ये एरर आपको क्या करने हैं, रेक्टिफाई करने हैं, ठीक है, यस सर। अब यहां पे ये जो टू साइड एरर है ना, ये पोस्टिंग का एरर है। देखो कैसे हो गया पोस्टिंग का एरर, टू साइड कैसे हो सकता है, हमने किसको माल बेचा है, कृष्णा को हमने यहाँ पे माल बेचा, और हमने यहाँ पे पोस्टेड टू क्या कर दिया भाई, कृष्णा अकाउंट में ही हमने पोस्टेड कर दिया। अब मुझे बताओ कृष्णा अकाउंट क्या होना चाहिए,
मुझे बताओ यहाँ पे कृष्णा अकाउंट क्या होना चाहिए। क्रिश्चियन अकाउंट, क्रिश्चियन अकाउंट क्या होना चाहिए। देखो ये नाम में चेंज आ रहा है, KRI और यहाँ पे IS आ रहा है। ये स्पेलिंग चेक करोगे तो दोनों की अलग अलग है। तो क्रिश्चियन अकाउंट की मुझे बताओ पहले एंट्री क्या होनी चाहिए। सर क्रिश्चियन अकाउंट डेबिट, क्रिश्चियन अकाउंट डेबिट टू सेल, ये आपकी करेक्ट एंट्री है। 1700 रुपए से ये एंट्री होनी चाहिए। और आपसे एरर क्या हो गया, आपसे मिस्टेक क्या हो गई, आपने कौन सा अकाउंट यहां पे क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है। किशन अकाउंट आपने यहाँ पे डेबिट कर दिया, तो ये आपसे मिस्टेक हो गई। बाकी तो आपने टू में सेल्स ही लिखा है, पैसे आपने 1700 रुपए लिखे, पैसे का उन्होंने नहीं बोला, मतलब अमाउंट में कोई मिस्टेक नहीं है। हमने यहाँ पे गलती क्या की है भाई, कृष्ण डेबिट होना चाहिए था, कृष्णा डेबिट होना चाहिए था, हमने किशन को डेबिट कर दिया। तो इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, इसको आप क्रेडिट कर दोगे। ठीक है जी, जो आपसे गलती हो गई है इसे आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, कहानी खत्म। तो इसको क्रेडिट कर देते हैं टू किशन 1700 रुपए। बाकी सेल देखो यहाँ पे क्रेडिट होनी चाहिए थी, सेल हमने क्रेडिट की है, तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। जो ऑलरेडी क्रेडिट है उसे टच करने की जरूरत नहीं है। आपसे बस गलती क्या हुई है बस उसे सुधारो, जो आपसे मिस्टेक हुई है बस उसको आप रेक्टिफाई करो। बात समझ में आ रही है। कितने बच्चों को क्लियर हो गया बताओ मुझे, कितने बच्चों को ये क्लियर हो गया मुझे बता दो। हाँ जी, चैट बॉक्स में बताओ, जल्दी बताओ जी। आकाश कह रहा है यस सर, वेरी गुड। आगे देखो जी ध्यान से, मीना में आ जाओ, मीना, और यहां पे मीना ही लिखा है भाई, मीना में तो मीना ही लिखा है, गलती कहां हुई है वो देखते हैं। चलो तो यहाँ पे हमने 1700 रुपए का माल बेचा मीना को। अब मुझे बताओ अगर भाई मीना को आपने गुड्स बेचे हैं तो क्या एंट्री होगी, मीना अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री होगी 1700 रुपए से। आप सबसे पहले करेक्ट एंट्री चेक किया करो, आप सबसे पहले वंशिका बेटा करेक्ट एंट्री चेक किया करो, करेक्ट एंट्री क्या होगी। ठीक है, आपने क्रेडिट किसको कर दिया, मीना को, मतलब कि आपने यहाँ पे मिस्टेक क्या की होगी। हाँ जी, आपने यहाँ पे क्या गलती की होगी बताओ। आपने सेल्स अकाउंट डेबिट कर दिया होगा और टू आपने क्या कर दिया मीना, 1700 रुपए। अब मुझे बताओ डेबिट क्या होना चाहिए था, डेबिट होनी चाहिए थी मीना, 1700 रुपए से डेबिट होनी चाहिए थी मीना। आपने किसको डेबिट कर दिया, सेल्स को, तो आप सेल्स को क्या कर दो, आप सेल्स को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। आप सेल्स को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, अपने आप ही ये चीज क्या हो जाएगी, रेक्टिफाइड हो जाएगी। अपने आप ही ये चीज क्या हो जाएगी, रेक्टिफाइड हो जाएगी। तो मैंने सेल्स को यहाँ पे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। सेल्स तो क्रेडिट ही होनी चाहिए थी 1700 रुपए से, तो मैंने सेल्स को यहाँ पे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और मीना, मीना यहाँ पे क्या हो गया, वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट टू मीना, मीना को मैंने क्रेडिट कर दिया था। कितने से क्रेडिट कर दिया था, 1700 रुपए से मैंने क्रेडिट कर दिया था। दोबारा से इसको समझो, एक मिनट दोबारा से समझो, समझ में नहीं आया ये, दोबारा से समझो क्या हुआ है। हमने कैश में, नालायक को, हमने कैश में माल बेचा है इस बार। देखो किसी बच्चे ने पॉइंट आउट नहीं किया अभी तक, कैश में माल बेचा है हमने। मुझे बताओ अगर हमने कैश में माल बेचा है तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, अगर कैश में माल बेचा था। देख रहे हो आंखों का धोखा,
बैठे बैठे तुम्हारे सामने लिखा हुआ है कैश, तो यहाँ पे कैश में अगर माल बेचा, किसी बच्चे ने पॉइंट आउट नहीं किया भाई। भाई आपको बोलना चाहिए ना, जब तक आप, मैंने दो दो लैपटॉप, एक मोबाइल क्यों खोला हुआ है, इतनी चीजें मैंने क्यों ओपन कर रखी है, तो मैंने इसलिए ओपन कर रखी। तो यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू मीना, ये एंट्री होनी चाहिए थी, मुझे बताओ। अगर मैंने कैश में माल बेचा है, क्या ये एंट्री होनी चाहिए थी? हाँ जी, ये होनी चाहिए थी। हाँ देखो, ये एंट्री नहीं होनी चाहिए नालायकों। अगर कैश में माल बेचा है, कैश में माल बेचोगे पार्टी का नाम थोड़ी ना आता है, कैश में माल बेचोगे यहाँ पे सेल आएगा। मैं आपका टेस्ट ले रहा हूं भाई, ये करेक्ट एंट्री है। सोए हुए हो, जाग जाओ। अगर आपने कैश में माल बेचा है मीना को, तो भाई पार्टी का नाम थोड़ी ना आएगा, सीधे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 1700 रुपए से एंट्री होगी। आपने गलती से किसको क्रेडिट कर दिया? हाँ जी, आपने गलती से किसको क्रेडिट कर दिया? आपने गलती से किसको क्रेडिट कर दिया, बोलो। मीना को आपने क्रेडिट कर दिया, और यहां पे तो आपने कैश ही लिखा ना, यहां पे तो आपने कैश, यहां पे कैश लिखा, क्या लिखा? कैश ही लिखा आपने, यहां पे आपने कैश वर्ड लिखा है। अब मुझे बताओ, रियल्टी में क्या डेबिट कैश होना चाहिए था? यस। क्या हमने कैश डेबिट किया? यस। तो भाई कोई दिक्कत नहीं ना, ये तो हमारा सही है, ये तो हमारा सही है। और सेल क्रेडिट होनी चाहिए थी, पर हमने क्रेडिट किसको कर दिया? मीना को। तो मीना को क्या कर देंगे? डेबिट। मीना को क्या कर दोगे? डेबिट। तो इसको काट के मीना को यहाँ पे रेक्टिफाइंग एंट्री, तो मीना यहाँ पे क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी 1700 रुपए से, और सेल तो आपका क्रेडिट ही होना चाहिए था, तो सेल को क्रेडिट में लिख दो। देखो यही एंट्री हो रही होगी, मीना अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मीना अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब बताओ कितने बच्चों को क्लियर है? अब बताओ जी मुझे, चैट बॉक्स में बताओ कितने बच्चों को क्लियर है, अब बताओ मुझे। सारे बच्चे मुझे बताओ प्लीज। उज्जवल, वंशिका, महक, प्रियांशु, आर्यन, क्लियर है, वेरी गुड। वंशिका क्लियर है, वेरी गुड बेटा। आगे चलो, थर्ड केस में आ जाओ। हमने फर्नीचर बेचा, किसको फर्नीचर बेचा है हमने? प्रेम को हमने फर्नीचर बेचा, कितने का? 1700 रुपए का। भाई जब प्रेम को हमने फर्नीचर बेचा, उधार में बेचा है, देखो मुझे बताओ करेक्ट एंट्री क्या होगी? करेक्ट एंट्री क्या होगी? आप मुझे पहले करेक्ट एंट्री बताओ क्या होगी। प्रेम को फर्नीचर बेचा, प्रेम अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, और टू क्या आ जाएगा भाई? फर्नीचर। ब्रैकेट में बता देना ओल्ड है, 1700 रुपए का, 1700 रुपए का। गलती क्या हो गई हमसे? हमने क्या कर दिया? यहाँ पे क्रेडिट कर दिया सेल अकाउंट को, हमने यहाँ पे प्रेम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कर दिया। ये हमसे गलती हो गई, ये हमारी एरर, और ये हमारी करेक्ट एंट्री। अब देखो रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे बनाएंगे, रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे बनाएंगे? जादू देखो आप, जादू। ये पैसे लिख लो भाई, 1700 रुपए। आपको आपको यहाँ पे उज्जवल, प्रियांशु, वंशिका, बेटा आकाश, आपको महक, यहाँ पे क्या करना है? आपने करेक्ट एंट्री को पकड़ना है। इसको पकड़ लो, पकड़ लिया। सर प्रेम डेबिट होना चाहिए था, तो आपने प्रेम को ही तो डेबिट किया है, तो इसकी कहानी खत्म कर दो यहां से। ये डेबिट होना चाहिए था, आपने इसी को डेबिट किया, एक कहानी खत्म। आपने गलती क्या की है बताओ? सेल को आपने क्रेडिट कर दिया, यहाँ पे डेबिट में लिख दो सेल्स, यहाँ पे सेल्स डेबिट में लिख दो 1700 रुपए।
बस उसके बाद फर्नीचर तो क्रेडिट ही होना चाहिए ना, कहानी खत्म हो गई रेक्टिफाइड एंट्री। ये रेक्टिफाइंग एंट्री हो गई सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। मुझे बताओ समझ में आया या नहीं? हाँ जी, मुझे बताओ समझ में आया या नहीं? जल्दी से मुझे बताओ चैट बॉक्स में। इट इज क्लियर टू एवरीवन, प्लीज टेल मी फास्ट। प्रियांशु कह रहा है यस सर, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। और बताओ जी। उज्जवल कह रहा है क्लियर है, वेरी गुड। आ जाओ जी, अगले केस में आ जाओ। अगला केस देखो, फोर्थ केस। हमने क्या किया यहाँ पे, उधार में हमने बेचा फर्नीचर, किसको? रोहन को, 1700 रुपए का, और हमने उसे कितने का पोस्ट कर लिया? इसका मतलब भाई पोस्ट करने का मतलब कि हमने सारी एंट्री तो सही की है, पर जो ये 1700 रुपए की पोस्टिंग होनी चाहिए थी वो हमने कितने की कर दी? 7100 की। तो मुझे बताओ करेक्ट एंट्री क्या है? सर करेक्ट एंट्री है रोहन अकाउंट डेबिट, उधार में बेचा है ना आपने, टू क्या आ जाएगा? सेल आएगा क्या? हाँ जी, आपने यहाँ पे क्या बेचा है? फर्नीचर बेचा है। तो भैया फर्नीचर आपके यहां से चला गया। मुझे एक चीज बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, ये एंट्री करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछता हूं, मुझे बताना आप लोग। भाई फर्नीचर अगर मैं फर्नीचर उधार में बेचूंगा तो क्या एंट्री होगी? अगर मैं फर्नीचर उधार में बेचूंगा तो क्या एंट्री होगी? सर जिसको बेचोगे, मुझे एक बार बता दो, फर्नीचर उधार में बेचूंगा तो क्या एंट्री होती है, बताओ। फर्नीचर अगर मैं उधार में बेचूंगा तो क्या एंट्री होती है, बताओ मुझे। पता है आपको? अगर मैं गुड्स उधार में बेचूं तो क्या एंट्री होती है? अगर मैं गुड्स क्रेडिट में बेचूं तो क्या एंट्री होती है? हाँ जी, अगर मैं गुड्स क्रेडिट में बेचूंगा तो क्या एंट्री होती है? अगर मैं गुड्स क्रेडिट में बेचूंगा तो क्या एंट्री होती है? गुड्स बेचे मैंने क्रेडिट में, तो भाई डेटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डेटर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू सेल्स आ जाएगी। अभी मैंने उधार में क्या बेचा है? फर्नीचर। उधार में मैंने क्या बेचा है? फर्नीचर। किसको बेचा है? रोहन को। तो रोहन क्या है? मेरा डेटर है। रोहन क्या है? मेरा डेटर है, टू। क्या मैं सेल लिखूंगा? नहीं, क्योंकि गुड्स बेचता हूं तो सेल लिखते हैं। यहां पे मैं अपनी क्या बेच रहा हूं? एसेट। मैं यहां पे अपनी क्या बेच रहा हूं? एसेट। तो यहां पे क्या आएगा? हाँ जी, यहां पे आएगा फर्नीचर। नालायकों, जर्नल एंट्री के जो 10 लेक्चर दिए हुए हैं ना, रिवाइज कर लो उनको। जर्नल एंट्री रिवाइज कर लो अगर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सीखना चाहते हो। किसी बच्चे का आंसर नहीं आया इसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी? ये करेक्ट एंट्री है, और यहाँ पे करेक्ट एंट्री है 1700 रुपए की, और हमने कितने से एंट्री कर दी? 7100 से हमने एंट्री कर दी। हमने कितने से एंट्री कर दी? 7100 से। तो कितना ज्यादा कर दिया हमने? 7100 में से ये माइनस कर लो 1700 रुपए, हमने 5400 रुपए ज्यादा कर दिया। हमने क्या कर दिया? 5400 रुपए हमने क्या कर दिया है? ज्यादा कर दिया है। तो भैया क्या करोगे? 5400 रुपए आपने ज्यादा कर दिया। ज्यादा में हमेशा क्या करते हैं भाई? वॉमिटिंग करते हैं। वॉमिटिंग का मतलब भाई उल्टा कर दो इसका, इस एंट्री को उल्टा कर दो। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रोहन, क्या एंट्री कर दो? बोलो जी।
क्या एंट्री कर दो? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रोहन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रोहन। ये रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी कितने रुपए से? कितने से ज्यादा किया है? 5,400 रुपए से। समझ में आया या नहीं? चैट बॉक्स में बताओ समझ में आया या नहीं। हाँ जी, जल्दी से बता दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। बस 5 मिनट, क्लास आपकी ओवर। चलो जी, तो अब बस क्लास ओवर होने वाली है। ध्यान से देखो, इलिस्ट्रेशन नंबर 4 मैंने आपको करा दी है। ठीक है, ये चारों केस मैं आपको करा चुका हूं। बाकी जो बैलेंसिंग केस है वो आपके होमवर्क है। ये बैलेंसिंग केस होमवर्क है। अब नालायकों, ये नहीं कि पहले ये करने लग जाओगे सीधे। पहले पहले ये चारों केस खुद से करना। जितनी भी इलिस्ट्रेशंस मैंने आज कराई है, इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। पहले आप लोग सारी इलिस्ट्रेशन दोबारा से करेंगे। हम लोगों ने इलिस्ट्रेशन नंबर 2, इलिस्ट्रेशन नंबर 3, इलिस्ट्रेशन नंबर 4 और 5 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इलिस्ट्रेशन 5 एरर ऑफ प्रिंसिपल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक इलिस्ट्रेशन मैंने नहीं कराई, 1, वो भी होमवर्क है। टोटल 5 इलिस्ट्रेशन दोबारा से करनी है। और मुझे कैसे पता लगेगा तुम लोग कर रहे हो? और जो लोग ऑल ओवर इंडिया ये लेक्चर देख रहे हैं, मुझे कैसे पता लगेगा वो लोग कर रहे हैं? भाई ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप आ जाना चाहिए। ये पांचों इलिस्ट्रेशन का ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप आ जाना चाहिए, मुझे पता लगेगा बच्चे ने कर लिए। तो कल की क्लास से पहले, अच्छा एक और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। अब कोई ये मत कहना सर हमने सुना नहीं था। कल भी 3 बजे क्लास है भाई, कल भी 3 बजे क्लास है। 3 बजे से लेके 5 बजे तक 2 घंटे की क्लास। 2 घंटे हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ेंगे। सारे बच्चे एक बार चैट बॉक्स में बता दो कल की क्लास का टाइमिंग। सारे बच्चे चैट बॉक्स में एक बार कल की क्लास का टाइमिंग बता दो। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू वेरी मच, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। अभी डिस्कनेक्ट नहीं करना।